नमस्कार, स्वागत है आपका 795 के सॉल्यूशन में। और उत्तराखंड का पहला क्वेश्चन आपके पास, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत कथन का चयन करना था आपको कि कौन सा इनमें गलत कथन है। देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप पे, ब्रिटिश काल में एक नाली भूमि 16 मुट्ठी के बीच के समतुल्य थी। ये भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। दूसरा, कत्यूरी काल में खान व खनिज वाली भूमि को पल्लिका, तो आपका ऑप्शन नंबर भी आपका खान और खनिज वाली भूमि को पल्लिका नहीं बल्कि कर्मांत कहा जाता था। कर्मांत, ठीक है। तो खान और खनिज वाली भूमि को कर्मांत कहा जाता था। इसी में हम देखेंगे जो आपकी पल्लिका थी, पल्लिका, ठीक है, जो आपकी पल्लिका थी वो गांव की भूमि होती थी। पल्लिका, गांव की भूमि को पल्लिका कहा जाता था। उसी में आपने देखा होगा वृत्ति भूमि, जो आपका वृत्ति भूमि थी वो आपकी जो वृत्ति भूमि थी वो आपका निजी व व्यक्तिगत भूमि, निजी व व्यक्तिगत भूमि को आपका वृत्ति कहा जाता था। तो पल्लिका गांव की भूमि, वृत्ति निजी और व्यक्तिगत भूमि का कहा जाता था। उसी प्रकार से एक और थी आपकी शरण। अब देखो नाम में ही शरण है, जो निवास के आसपास की भूमि, निवास स्थान के आसपास की जो भूमि होती थी, आसपास की भूमि को शरण कहते थे। तो नाम में ही है शरण, तो निवास के आसपास की भूमि को शरण कहा जाता था। पल्लिका हो गई गांव की भूमि, आपकी वृत्ति हो गई निजी व व्यक्तिगत भूमि। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी में आप ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं कुछ और फैक्ट्स। तालेश्वर ताम्रपत्र, आपको पता है कि तालेश्वर ताम्रपत्र में एक द्रोण माप 32 सेर बीज के बराबर के समतुल्य था। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका सही है। उसी प्रकार से अपने द्रोण मापन, कुल्य मापन जो आपके तालेश्वर ताम्रपत्रों में मिले हैं, भूमि मापन प्रणाली, कुल्य मापन, ठीक है, एक कुल्य मापन मिला था और दूसरा आपका खारी मापन, खारी वापम। तो आपने देखा कुल्य वापम, आपने जिस प्रकार देखा एक द्रोण बराबर 32 सेर बीज, उसी प्रकार से एक कुल्य वापन बराबर आपका 8 द्रोण होता था। एक कुल्य वापन बराबर 8 द्रोण और 8 द्रोण बराबर 256 सेर। उसी प्रकार से एक खारी वापन बराबर आपका 20 द्रोण और आपका 640 सेर बीज होता था, सेर बीज। तो आपको समझना होगा कि आपको तालेश्वर ताम्रपत्र में जो भूमि मापन में था आपका एक द्रोण बराबर का मान आपका 32 सेर बीज होता था। उसी प्रकार से एक कुल्य मापन बराबर 8 द्रोण होते थे और 8 द्रोण में आपका 256 बीज सेर होता था। उसी प्रकार से एक खारी मापन में 20 द्रोण होते थे, 20 द्रोण बराबर 640 सेर बीज थे आपके तालेश्वर ताम्रपत्रों में जो वर्णित किया गया है। अब आप देखेंगे कि ये तो तालेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित भूमि मापन के जो पैमाने थे। उसी प्रकार से हमने देखा तालेश्वर ताम्रपत्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्योंकि तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किस वंश से है। तो आपको जानकारी होगी, ये आपका पौरव वंश से है। आपका तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध आपका पौरव वंश से है, ठीक। और आपका तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज आपकी अल्मोड़ा से हुई थी, ठीक, अल्मोड़ा से हुई पौरव वंश का, जिसमें पौरव वंश को पर्वताकार राज्य बताया गया है। चारों ओर से पर्वतों से घिरे होने के कारण इसे पर्वताकार राज्य की संज्ञा भी दी गई, पौरव वंश को पर्वताकार राज्य। उसी प्रकार से हम पौरव वंश के में ही कुछ अलग से फैक्ट देखते हैं। तो जो आपका तालेश्वर ताम्रपत्र है, इसकी भाषा आती है, तालेश्वर ताम्रपत्र की भाषा तो आपकी संस्कृत भाषा, तालेश्वर ताम्रपत्र की भाषा आपकी संस्कृत हो गई, ठीक। राजधानी जो आपका पौरव वंश की राजधानी थी, पौरव वंश की राजधानी, उसमें आपका क्वेश्चन देखा होगा, भी हाल ही में पेपर पूछा गया था कि हुएनसांग के अनुसार आपका पौरव वंश की राजधानी किस जगह पर बताई गई है। तो आपका ब्रह्मपुर, ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो ब्रह्मपुर में इसकी राजधानी बताई गई है। उसी प्रकार से अभी आपका जो कनिष्ठ साय का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि तालेश्वर ताम्रपत्र में जो ताम्रपत्र हैं वो किसके द्वारा उत्कीर्ण करवाए गए हैं। भले तालेश्वर ताम्रपत्र में सभी राजाओं के नाम आपके विष्णुवर्मन, अग्निवर्मन सेकेंड, विष्णुवर्मन सेकेंड, धूतिवर्मन, आपका इन सभी राजाओं के नाम है, लेकिन उत्कीर्ण किसने करवाए थे। तो आपके दो नाम आपको ध्यान रखने हैं जिन्होंने तालेश्वर ताम्रपत्र उत्कीर्ण करवाए थे। तो आपके दो नाम आप जिन्होंने तालेश्वर ताम्रपत्र उत्कीर्ण करवाए थे, आपके धूतिवर्मन और दूसरा आपका विष्णुवर्मन सेकेंड, ठीक है। दो थे विष्णुवर्मन आपके, तो विष्णुवर्मन सेकेंड और धूतिवर्मन, इन दो लोगों के द्वारा ताम्रपत्र उत्कीर्ण करवाए गए थे। और इसमें सभी राजाओं के नाम, जितने पौरव वंश के राजा थे, उन सभी के नाम उस तालेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित है। लेकिन उत्कीर्ण की बात आएगा तो आपके धूतिवर्मन और विष्णुवर्मन सेकेंड ने तालेश्वर ताम्रपत्र का उत्कीर्ण करवाए थे, ठीक है। ये आपका तालेश्वर ताम्रपत्र से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
निम्न ब्रिटिश किस कमिश्नर के कार्य में सुमेलित है? आपको कमिश्नर दिए गए हैं, कौन सा सुमेलित है और नहीं है आपको यहाँ पर बताना था कि कौन सा सुमेलित है केवल। अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखते हैं कि देहरादून तक रेलवे लाइन J.R. रीड के समय, तो देहरादून रेलवे लाइन आपने देखा 1900 में आई, जो आपने देखा कि हरिद्वार से देहरादून 1900 में रेलवे लाइन आई आपकी 1900 में, ठीक। और आपका R.E. हैमिल्टन के कार्यकाल में, R.E. हैमिल्टन के कार्यकाल में आपका देहरादून रेलवे लाइन 1900 में आई थी, ना कि J.R. रीड, ठीक है। J.R. रीड नहीं बल्कि A.R. हैमिल्टन के कार्यकाल में आई थी। आपने J.R. रीड का नाम सुना होगा, लाइसेंस नीति जारी करने वाला, लाइसेंस नीति जारी करने वाला, तो लाइसेंस नीति जारी की थी J.R. रीड ने। याद रख सकते हो आप, रीड मतलब रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, किससे? लाइसेंस, ये आपका हथियारों से, तो हथियारों के लिए लाइसेंस नीति, तो हथियारों के लिए लाइसेंस नीति लाई थी आपकी J.R. रीड ने। तो हथियारों से क्या, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, याद रखने के लिए, तो लाइसेंस नीति लाई हथियारों के लिए J.R. रीड ने। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं क्या इसमें गलती है। कुमाऊं के 23वें कमिश्नर आपके K.L. मेहता, तो आपने देखा कि आपके कुमाऊं के 23वें कमिश्नर कौन थे? फिनले, 23वें कमिश्नर थे फिनले, ठीक, जो आपके आखिरी ब्रिटिश कमिश्नर भी थे। तो 23वें अंतिम नहीं बोल सकते से 23वें कमिश्नर, और आप फिनले थे आपके, ठीक। और जो आपके अंतिम कमिश्नर थे वो आपके K.L. मेहता थे 24वें, ये आपका 24वें नंबर के थे, ठीक। और आपके पहले भारतीय कमिश्नर भी थे, और स्वतंत्रता के समय कुमाऊं कमिश्नर, स्वतंत्रता के समय कुमाऊं कमिश्नर, दोनों चीज ध्यान रखनी आपकी। स्वतंत्रता के समय कुमाऊं कमिश्नर K.L. मेहता, 24वें कमिश्नर K.L. मेहता, पहले भारतीय कमिश्नर कुमाऊं कमिश्नर K.L. मेहता, अंतिम ब्रिटिश कमिश्नर फिनले ने फाइनल खेल के चले गया। याद रख सकते हो आपकी, फाइनल खेला फिनले ने, है ना, विदेशी था फिनले, तो फाइनल खेल के फिनले चले गया। लेकिन अगर आता है कि पहले भारतीय, तब आपका K.L. मेहता। ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं क्या है। कुमाऊं में वन पंचायतों का गठन A.L.M. स्टब्स, तो आपने कुमाऊं में जो ये आपका वन पंचायत थी आपने 1931 में देखी, 1931 में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, उस समय आपके L.M. स्टब्स ही वहाँ पर गवर्नर आपके कमिश्नर थे, कुमाऊं कमिश्नर, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं क्या गलती है। देसी सिपाहियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार, तो आपने देखा देसी सिपाहियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार ट्रेल के द्वारा, उसी प्रकार से हमने देखा ट्रेल के द्वारा कुमाऊं को 26 पट्टियों में बांटा गया, तो ट्रेल ने कुमाऊं को 26 पट्टियों में बांटा था। उसी प्रकार से आधुनिक हल्द्वानी की स्थापना ट्रेल ने 1834 में की थी, तो आधुनिक हल्द्वानी की स्थापना ट्रेल 1834, ठीक। ट्रेल दर्रे की खोज भी ट्रेल ने 1830 के आसपास पूछा जाता है। उसी प्रकार से हमने देखी फॉरेंस ग्रीवेंस कमेटी आपका 1921 में बनी थी, उसमें देखा आपने कमिश्नर थे पर्सी विडम, ठीक, और डिप्टी कमिश्नर थे डाइविल, डा से डाइविल डिप्टी कमिश्नर, और पर्सी विडम आपके कमिश्नर थे। उसी प्रकार से आपने कुली एजेंसी का गठन देखा J.E. कैंपबेल, तो आपके J.E. कैंपबेल कुली एजेंसी का गठन आपका 1908 में हुआ था, तो उस समय जो कमिश्नर थे कुमाऊं के J.E. कैंपबेल आपके कमिश्नर थे, ठीक। तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कत्यूरी नरेश द्वारा किरात पुत्र के साथ संधि करने का और व्याघ्रेश्वर मंदिर को भूमिदान का वर्णन मिलता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, त्रिभुवन राजदेव का वर्णन मिलता है आपका व्याघ्रेश्वर मंदिर को भूमिदान और किरात पुत्र से के साथ संधि का वर्णन। उसी प्रकार से आपने देखा होगा ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे भूदेव की, तो आपका परम ब्राह्मण की उपाधि, परम ब्राह्मण भक्त की उपाधि, ठीक है। तो परम ब्राह्मण भक्त की उपाधि आपका भूदेव ने हो गया। और एक आपका भूदेव का मंदिर था बैजनाथ मंदिर, ध्यान रखना, बैजनाथ मंदिर का निर्माण भूदेव ने करा था। उसी प्रकार का पद्मदेव, आपने का क्वेश्चन आया था आपका पेपर में 2021 में, आपका पेपर में क्वेश्चन देखा होगा आपने, बद्रीनाथ मंदिर को भूमिदान, बद्रीनाथ मंदिर को भूमिदान, तो बद्रीनाथ मंदिर को भूमिदान की थी आपका पद्मदेव के द्वारा, ठीक है। उसी प्रकार से कुछ अन्य फैक्ट्स देखते हैं। तो जोशीमठ में नरसिंह मंदिर देखा आपने, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर, तो जोशीमठ में आपने नरसिंह मंदिर देखा। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर आपका बसंत देव के द्वारा, ठीक। उसी प्रकार से आपने जिस प्रकार से किरात पुत्र से संत के साथ संधि, उसी प्रकार से आपने पालों के साथ संधि देखी होगी, पालों के साथ संधि निम्बरदेव, पालों के साथ निम्बरदेव, निम्बरदेव। उसी प्रकार से आपने देसठ देव से इंपॉर्टेंट फैक्ट देखा होगा, देसठ देव से भारत के सभी ब्राह्मणों को दान देने वाला, तो भारत के सभी ब्राह्मणों को दान देने वाला देसठ देव, नाम में क्या है, देश है, मतलब भारत
कि इस भारत क्या एक देश है, तो भारत के सभी ब्राह्मणों को दान देने वाला देश शटदेव। ये आप फैक्ट्स याद रख सकते हो इससे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार जबरन और धोखे से धर्मांतरण कराने के लिए कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया है? तो इसमें जो आपका 10 साल की सजा है और 50,000 रुपये का जुर्माना, 50,000 रुपये का जुर्माना, ठीक है। तो 50,000 रुपये का जुर्माना, 10 साल की सजा। आपने देखा उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, तो आपका उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता जो अधिनियम था ये आपका 2018 का है, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम। उसी प्रकार से 2021 में इसमें आपका संशोधन किया गया, संशोधन, ठीक है। तो आपका ये लागू हो गया था 2018 से, ठीक। उसमें कुछ कमियां रह गई तो उसका संशोधन हुआ फिर 2021 में। तो आपका जो उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम है आपका 2018 का है। क्या बात है, इस प्रकार से भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले। एक क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल में भी आया था, एक एक्ट से आपका जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार एक्ट, भूमि सुधार एक्ट, ठीक है। तो आपको उत्तराखंड से एक्ट था जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार एक्ट, आपका जो था आपका 2021 का, 2021 का आपका भूमि सुधार एक्ट था आपका। जहां जो उत्तराखंड स्वतंत्रता अधिनियम, अच्छा इसमें आपका जो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी 2022 में, इसमें संशोधन कर दिया गया था, 21 में नहीं 2022 का संशोधन है इसका, ठीक है। और जो आपका जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार एक्ट है ये आपका 2021 का है। भूमि सुधार उन्मूलन एक्ट लागू हुआ 2021 में। हाल ही में जो कांस्टेबल का पेपर था पिछले साल, उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न पवारकालीन पदाधिकारियों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अब देखते कौन सा सुमेलित नहीं है। देखते ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आय व्यय का अधिकारी, तो आपका आय व्यय का अधिकारी दीवान, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं सेना का अधिकारी, तो सेना का अधिकारी देखा आपने बख्शी, तो सेना का अधिकारी था बख्शी, सेना का अधिकारी बख्शी था। आपने देखा जो आपका वजीर या मुख्तार दोनों एक ही थे। राज्य का सर्वोच्च अधिकारी, राज्य का सर्वोच्च अधिकारी जो आपका वजीर और मुख्तार एक ही थे, आपके पद थे वजीर और मुख्तार। राज्य का सर्वोच्च अधिकारी या राज्य का सर्वोच्च मंत्री बोल सकते हैं। तो राज्य का सर्वोच्च मंत्री मतलब जो राजा के बाद दूसरे क्रम का मंत्री, राजा के बाद दूसरा बड़ा पद था, तो राजा के बाद बड़ा पद वाला आपका वजीर या मुख्तार के नाम से राज्य का सर्वोच्च अधिकारी या मंत्री। ऑप्शन नंबर सी, राजज्ञों या ताम्रपत्रों में लिखने वाले आपके लेखवार कहलाते थे, ये भी सही आपका। राजधानी के सुरक्षा अधिकारी आपके गोलदार हो गए। उसी प्रकार से आपने और देखा कि सुपरवाइजर आता था आपके पास एक पद, सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर आप देखेंगे तो आपके पास सुपरवाइजर, ठीक है। तो परगने का व्यवस्था अधिकारी, परगने का व्यवस्था अधिकारी, तो परगने का व्यवस्था अधिकारी आपका सुपरवाइजर था। उसी प्रकार से पटवारियों को या आपका पट्टियों को, जो आपकी पट्टियों जो का राजस्व अधिकारी, तो पट्टियों का राजस्व अधिकारी आपका पटवारी हो गया, पट्टियों का राजस्व अधिकारी आपका पटवारी हो गया। उसी प्रकार से आपने दफ्तरी देखा, दफ्तरी, तो दफ्तरी आपका क्या होता था कि राजाओं के आदेशों का प्रभारी, राजा के आदेशों का प्रभारी आपका दफ्तरी कहलाता था, ठीक है। दफ्तरी आपका राजस्व का आदेशों का अधिकारी। उसी प्रकार से आपने प्रधान देखा, गांव से जो राजस्व वसूली करता था, प्रधान करता था आपका गांव से राजस्व वसूली का काम। अगला क्वेश्चन, अगला है आपके पास नवंबर 2020 में मुरादाबाद में आयोजित संयुक्त प्रांत कांग्रेस दल सम्मेलन में राज्य से भाग लेने वाले व्यक्ति कौन कौन से थे? तो आपके जो जिन्होंने भाग लिया था वो आपका जीवी पंत और मुकुंदीलाल। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, मुकुंदीलाल और अनुसुईया प्रसाद बोगुणा। तो इन्होंने आपने देखा कि 1929 आपका 1919 के अमृतसर अधिवेशन में भाग लिया था, गढ़वाल से प्रतिनिधित्व किया था अमृतसर अधिवेशन में। जो कांग्रेस का 1919 का अमृतसर अधिवेशन था उसमें प्रतिभाग किया था मुकुंदीलाल, और अनुसुईया प्रसाद बोगुणा ने गढ़वाल से, कुमाऊं से आपने बजरत पांडे को देखा होगा 1919 के उसमें। ऑप्शन नंबर बी हर्षदेव औली और बिहारी लाल चौधरी। तो आपका 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन में भाग लिया था इन दोनों व्यक्तियों ने, हर्षदेव औली और बिहारी लाल चौधरी। तो कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए है आपका जयादत्त जोशी और माधव गुरनानी, इनके द्वारा आपका इलाहाबाद
1912 का अधिवेशन इलाहाबाद का अधिवेशन था। इलाहाबाद अधिवेशन में 1912 में भाग लिया था। उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि ज्वालादत्त जोशी, जो आपके ज्वालादत्त जोशी थे, वो आपके 1886 के अधिवेशन में, आपके कांग्रेस के 1886 के अधिवेशन में ज्वालादत्त जोशी ने भी कलकत्ता अधिवेशन, इसमें आपका ज्वालादत्त जोशी ने भी 1886 के भाग लिया था। उसी प्रकार से 1890 के कांग्रेस अधिवेशन में हरिराम पांडे का नाम सुना होगा आपने। 1890 के अधिवेशन में हरिराम पांडे ने राज्यसभा प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन आपके पास, अगला पे निम्न आश्रमों उनके स्थानों के साथ कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। आप देखना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, साधना मंदिर आश्रम आपका ऋषिकेश में ही है। दूसरा पे अत्रि मुनि आश्रम आपका चमोली में ही है। आपका सप्तऋषि आश्रम आपका हरिद्वार में है। ऑप्शन नंबर डी आपका मिर्तोला आश्रम, ये आपका अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा में, ठीक है। मिर्तोला आश्रम आपका अल्मोड़ा में है। उसी प्रकार से आपने चंपावत में देखा होगा अद्वैत आश्रम, अद्वैत आश्रम जो आपका, जिसको आपको मायावती आश्रम के नाम से जाना जाता था। 1899 में इसकी सेवियर दंपति के द्वारा, सेवियर दंपति थे आपके, जो सेवियर दंपति दो लोग थे आपके, सेवियर दंपति, उनके द्वारा ये इसकी स्थापना की गई थी आपका अद्वैत आश्रम। 1899 में इसी को ही मायावती आश्रम नाम दिया गया था, ठीक। उसी प्रकार से आपके कुछ आश्रम जो इंपॉर्टेंट आते हैं पेपरों में, जो कुछ अलग से हैं, आपके परमार्थ निकेतन आश्रम हो गया, परमार्थ निकेतन आश्रम। तो परमार्थ निकेतन आपका ऋषिकेश में है, परमार्थ निकेतन आश्रम आपका ऋषिकेश में है। दूसरा आपका आल्ट लिविंग आश्रम, आल्ट लिविंग आश्रम आज के लिए आपके लिए नया आश्रम ला दिया, ये आपका टिहरी में है, ठीक। उसी प्रकार से हमने टिहरी में देखा भुवनेश्वरी महिला आश्रम, भुवनेश्वरी महिला आश्रम, ठीक है। अंजनी सैंड में देखा आपने 1977 की स्थापना स्वामी मनमंथन के द्वारा, अंजनी सैंड में आपका स्वामी मनमंथन के द्वारा भुवनेश्वरी महिला आश्रम। उसी प्रकार से आपने देखा शिवानंद आश्रम ऋषिकेश का, शिवानंद आश्रम आपका ऋषिकेश में, ठीक। उसी प्रकार से आपका बीटल्स आश्रम, द बीटल्स आश्रम देखा आपने ऋषिकेश में ही आपका द बीटल्स आश्रम। उसी प्रकार से आपने सर्वोदय आश्रम, ये आपके लिए थोड़ा सा नया लाया है आज, सर्वोदय आश्रम। तो आपने देखा सर्वोदय आश्रम आपका उत्तरकाशी में है, सर्वोदय आश्रम उत्तरकाशी में, इसको सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा बनाया गया। इसकी स्थापना सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा, इसकी स्थापना 1970 में की गई आपका सर्वोदय आश्रम उत्तरकाशी में आपका, ठीक। उसी प्रकार से उत्तरकाशी का जो एक फेमस आश्रम है आपका जमदगिनी ऋषि का आश्रम, बहुत फेमस आश्रम आपका जमदगिनी ऋषि आश्रम। तो जमदगिनी ऋषि आश्रम आपका बड़कोट उत्तरकाशी में पड़ता है, आपका बड़कोट उत्तरकाशी में आपका जमदगिनी आश्रम, आपका बड़कोट उत्तरकाशी, थानगांव पड़ता है आपका बड़कोट में, और बड़कोट उत्तरकाशी में आपका जमदगिनी ऋषि आश्रम आपका पड़ता है। उसी प्रकार से आपने थोड़ा बड़कोट से आगे जाएंगे तो कपिल मुनि आश्रम, कपिल मुनि आश्रम आपका गुंदियाट गाँव आपका पुरोला में पड़ता है आपका, तो पुरोला उत्तरकाशी में, ये भी आपका जब आपका कपिल मुनि आश्रम आपका पुरोला उत्तरकाशी में आपका। उसी प्रकार से आपने शिवानंद कुटीर आश्रम देखा होगा ऋषिकेश में, शिवानंद आश्रम ऋषिकेश, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट आश्रम थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, राज्य में किस स्थान पर रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। तो राज्य में जो आपका जैव रक्षा अनुसंधान संस्थान है, वो तो आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हल्द्वानी में, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आप पे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, नहीं है। आपको बताना कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं, नैन्सी रावत माउंटेनिंग अकादमी आपका मुंशियारी में ही आपका, नैन्सी रावत माउंटेनिंग अकादमी। उसी प्रकार से हमने देखा हरिसिया थापा, हरिसिया थापा, ठीक है। तो हरिसिया थापा स्पोर्ट्स कॉलेज आपका लेलू पिथौरागढ़ में है, लेलू पिथौरागढ़, ठीक। हरिसिया थापा स्पोर्ट्स कॉलेज आपका लेलू पिथौरागढ़ में है। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, बी में क्या गलती है, आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम आपका कहाँ पर है, हल्द्वानी में है, हल्द्वानी में आपका अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम। यहाँ पर आपका देहरादून में राजीव गांधी, आप कई बार गए होंगे मैच वगैरह देखना है, तो आपका राजीव गांधी जी के नाम पर इसका स्टेडियम का नाम रखा गया है, राजीव गांधी इंटरनेशनल खेल स्टेडियम देहरादून। ऑप्शन नंबर सी आपका साहसिक खेल प्रशिक्षण केंद्र आपका शिवपुरी में, ये भी आपका सही है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी ITBP का स्कीइंग प्रशिक्षण संस्थान आपका औली में है, ठीक है। स्कीइंग प्रशिक्षण संस्थान आपका औली में है, औली आपका चमोली में पड़ गया। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि खेल जो बालिकाओं के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज,
ठीक है, तो अभी बालिकाओं के लिए जो स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जा रहा है आपका रुद्रपुर में, बालिकाओं के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज रुद्रपुर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बालिकाओं के लिए जो स्पोर्ट्स कॉलेज आपका रुद्रपुर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राज्य में किस वर्ष अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना की गई? आपने देखा अखिल गढ़वाल सभा 10 फरवरी 1952, 10 फरवरी 1952 को आपका इसकी स्थापना की गई देहरादून में। ठीक, और इसके जो पहले अध्यक्ष विश्वंभर प्रसाद चमोला जी को, विश्वंभर प्रसाद चमोला इसके अध्यक्ष बनाया गया। जो आपका राज्य अखिल गढ़वाल सभा थी, इसके अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पर्वतों में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताते हैं कौन सा पर्वत सुमेलित नहीं है। देखते हैं ऑप्शन में फर्स्ट राड़ी का डांडा, तो राड़ी का डांडा आपका उत्तरकाशी में ही है। उसी प्रकार आपने राड़ी का डांडा देखा, द्रौपदी का डांडा, द्रौपदी का डांडा भी आपका उत्तरकाशी में है। दूसरा जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, द्रौपदी की कटार, द्रौपदी की कटार। ठीक है, तो द्रौपदी की कटार बोलेगा तो टिहरी में है, ध्यान रखना आपको, द्रौपदी कटार टिहरी में। अब देखो टा से टिहरी यहाँ पर आ गया, कटार में भी टा आ गया, तो द्रौपदी की कटार टिहरी में, और द्रौपदी का डांडा पूछेगा वो आपका उत्तरकाशी में है। ऑप्शन नंबर बी नहान श्रृंखला है आपकी हल्द्वानी में ही, आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी मेरू और सुमेरु पर्वत, तो आपने मेरू और सुमेरु पर्वत कहाँ पर देखे? उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में आपके मेरू और सुमेरु पर्वत। उसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होगा तो सुमेरु संग्रहालय आपका पिथौरागढ़ में, सुमेरु संग्रहालय आपका पिथौरागढ़ में है। 1966 का इस सुमेरु संग्रहालय की स्थापना मदन चंद भट्ट के द्वारा, मदन चंद भट्ट के द्वारा सुमेरु संग्रहालय की स्थापना 1966 में पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर डी आपका इंद्रकील पर्वत का थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन इसलिए है कि आपका इंद्रकील पर्वत उत्तरकाशी में भी पड़ता है आपका। ठीक है, तो उत्तरकाशी में अगर ऑप्शन में नहीं है अगर पौड़ी तो, लेकिन मुख्य रूप से एक जो इंद्रकील पर्वत है जहाँ पर अर्जुन और विष्णु का एक युद्ध हुआ था, ऐसा वर्णन मिलता है किताबों में, तो आपको वो इंद्रकील पर्वत पौड़ी वाला है। लेकिन अगर आप ऑप्शन में अगर उत्तरकाशी हो पौड़ी ना हो तो आपको उत्तरकाशी में भी इंद्रकील पर्वत की सीमा पड़ती है। जो उत्तरकाशी के लोगों को उन्होंने देखा होगा, उत्तरकाशी में बोल्ड है लगा हुआ एक जगह पर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कथन का गलत चयन कीजिए? तो गलत कथन का चयन कीजिए, कौन सा गलत कथन है? देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी 8 जून 2020 की को लागू हुई। लेकिन अगर घोषणा की बात करता है, घोषणा, तो आपकी घोषणा 4 मार्च 2020। ठीक, आपके जो फेवरेट सीएम है TSR त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा, उस समय मुख्यमंत्री थे, घोषणा की गई। ठीक, जो लागू किया गया 8 जून 2020। और आपको पूछा जा सकता है, क्या बात है, घुमा के पूछ ले कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बनने के समय किस राज्यपाल ने वो अधिसूचना जारी की गई थी? तो राज्यपाल आपकी बेबी रानी मौर्य, बेबी रानी मौर्य उस समय आपकी राज्यपाल थी। ऑप्शन नंबर बी भराड़ीसैंण में पहला विधानसभा सत्र, तो आपका नवंबर 2017 में, तो पहला जो आपका भराड़ीसैंण में पहला विधानसभा जो सत्र था वो आपका नवंबर 2017 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की पहली बैठक, तो आपने देखा कि गैरसैंण में जो मंत्रिपरिषद की पहली बैठक थी वो आपका 3 नवंबर 2012, आपने देखा होगा जो समय विजय बोगड़ा जी मुख्यमंत्री थे, तो उसमें केवल मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं, ना कि अन्य विधायकों की। तो मंत्रिपरिषद की जो पहली बैठक हुई थी आपका 3 नवंबर 2012 को। इसी से अगर हम एक अन्य फैक्ट देखें जो आपका गैरसैंण के बारे में, कि गैरसैंण में जो स्कूलों में पूछता कि गैरसैंण के स्कूलों में जो विधानसभा सत्र हुआ था, विधानसभा सत्र, तो आपका विधानसभा सत्र जिसमें सभी विधायक मौजूद थे, तो आपका जो आपका विधानसभा सत्र हुआ था वो आपका 9 से 11 जून 2014, तो 9 से 11 जून 2014 को स्कूल गैरसैंण के स्कूल विधानसभा स्कूलों में विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया था। और जो आप केवल मंत्रिपरिषद के स्पेशली रूप से पूछता है कि पहली बैठक कब हुई, तो आपकी 3 नवंबर वो 2012 को हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी पे गैरसैंण का पहला बजट कब पेश किया गया? 2018 में। उस समय भी आपकी जो बजट पेश किया गया आपका त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा यहाँ पर बजट पेश कर दिया गया था। उसी प्रकार से आपने देखा कि जो गैरसैंण में जो राजधानी बनने के बाद, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद, वहाँ पर पहला बजट आपका 2021 में पेश किया गया था। आपका राजधानी बनने के बाद 2021 में गैरसैंण में पहला बजट पेश किया गया। उसी प्रकार से आता है कि गैरसैंण के लिए एक राजधानी बनाने के लिए 1994 में 4 जनवरी 1994 को, क्योंकि किताबों में 93 पढ़ा होगा आपने, लेकिन नए सोर्सों के अनुसार
अनुसार 4 जनवरी 1994 को आपकी कौशिक समिति का गठन किया गया था और कौशिक समिति ने मई 1994 को अपनी रिपोर्ट सौंपी जो राज्य सरकार थी। तो उस समय उन्होंने गैरसैंण को उपयुक्त माना था राजधानी के लिए। उसके बाद एक दीक्षित आयोग का गठन 2001 में किया गया आपका। तो दीक्षित आयोग का गठन 2001 में किया गया, कुछ समय के लिए वो गठन तो किया गया, लेकिन उसका पूरा नहीं हो पाया। 2002 में फिर से उसको पुनर्स्थापित कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा। फिर 2003 में देखा आपने तो वीरेंद्र दीक्षित जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया, तो इसका नाम दीक्षित आयोग पड़ा। उसके बाद देखा हमने दीक्षित आयोग ने स्थायी राजधानी के लिए क्वेश्चन आ सकता है, आता है कि स्थायी राजधानी चयन के लिए किस आयोग का गठन किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि स्थायी राजधानी चयन के लिए आपका दीक्षित आयोग का गठन किया गया। वो माइंड में कभी कभी कौशिक समिति आ जाती है। तो दीक्षित समिति का गठन किया गया था स्थायी राजधानी बनाने के लिए, उसने देहरादून को उपयुक्त माना था, देहरादून और काशीपुर को उपयुक्त माना। बाद में आपने देखा कि देहरादून को राजधानी बना दी गई। अब आपका ग्रीष्मकालीन राजधानी वो बन चुकी है आपकी गैरसैंण, और वो राजनीतिक रूप में हो या असली रूप में हो वो आपका विषय है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यक्ति द्वारा 1932 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं समाज सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। तो आपने ध्यान से पढ़ना था, अल्मोड़ा में कुमाऊं समाज सम्मेलन। अब यहाँ पे समाज पूछा गया था कि कुमाऊं में समाज सम्मेलन के जो थे आपका बद्रीदत्त जोशी। अब आपके माइंड में इंद्रसिंह न्याल चला होगा बहुतों के, तो वो कुमाऊं युवक सम्मेलन था, कुमाऊं युवक सम्मेलन। ठीक है, तो कुमाऊं युवक सम्मेलन आपका 1932 में आयोजित किया गया था। तो उस अध्यक्षता इंद्रसिंह न्याल के द्वारा की गई थी। आपने इल्बर्ट बिल पे अध्यक्षता देखी, बुद्धि बल्लभ पंत, जब का इल्बर्ट बिल आया था 1883 में, तो यहाँ से जो इल्बर्ट बिल का था तो आपका बुद्धि बल्लभ पंत है उस समय। उसी प्रकार से आपने जीबी पंत देखा होगा दुगड्डा में 1930 में कुमाऊं कॉन्फ्रेंस दुगड्डा में। तो दुगड्डा में कुमाऊं कॉन्फ्रेंस हुआ था आयोजित, उसके अध्यक्ष आपके जीबी पंत बनाए गए थे, अध्यक्ष आपके जीबी पंत में बनाए गए थे। ठीक, उसी प्रकार से आपने इंद्रसिंह न्याल, तो इंद्रसिंह न्याल में देखा आपने पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड का योगदान, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड का योगदान पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी भी गई है। तो स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड का योगदान जो पुस्तक थी, योगदान पुस्तक, उसमें आपका इंद्रसिंह न्याल ने अध्यक्षता की थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न ताल तथा उनसे संबंधित स्थानों में कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको ताल बताने थे कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आपका चंदियारी ताल, परसों ही पेपर में पूछा ही गया था यहीं पर। तो चंदियारी ताल आपका है टिहरी में। ठीक, कसनी ताल आपने देखा आपका रुद्रप्रयाग में है, ब्राह्मी ताल आपका उत्तरकाशी में, भूला ताल आपका लैंसडाउन पौड़ी में है, लैंसडाउन पौड़ी। तो लैंसडाउन पौड़ी में आपका भूला ताल है। ठीक, उस प्रकार से नए ताल के पास है कुछ गुडियार ताल। ठीक है, गुडियार ताल देखा आपने चमोली में, गुडियार ताल आपका चमोली में हो गया। दूसरा आपका रुई सारा ताल, रुई सारा ताल आपका उत्तरकाशी में। उसी प्रकार से आपने संकट ताल देखा होगा, नया ताल है आपके लिए, संकट आया कहाँ, उत्तरकाशी में भूकंप का संकट आ गया था, तो संकट ताल आपका उत्तरकाशी में। मृदुंगा ताल आपका, ये भी आपका उत्तरकाशी में आपका मृदुंगा ताल। उसी प्रकार से आपने भिलंग ताल देखा, भिलंग ताल, तो भिलंग ताल आपका टिहरी में है। उसी प्रकार से आपने तारक ताल देखा, पेपर में पूछा गया था तारक ताल, तो तारक ताल आपका चमोली में है, तारक ताल आपका चमोली। उसी प्रकार से हमने तड़ाग ताल देखा, तो तड़ाग ताल आपका अल्मोड़ा में है। दोनों ध्यान रखना, तारक ताल चमोली और तड़ाग ताल आपका अल्मोड़ा में है। उसी प्रकार से आपने चकनी ताल आपका चमोली में पड़ता है, आपने देखा था पेपर में। चकनी ताल यूनिक सा पूछा गया एक बार, आयोग यूपीएससी ने पूछ दिया, तो चकनी ताल आपने देखा, तो आपका चकनी ताल चमोली में हो गया। ठीक है, तो चकनी ताल आपका चमोली में हो गया। उसी प्रकार से आपके पास अन्य ताल है आपका सुकुंड ताल, तो सुकुंड ताल आपने देखा बागेश्वर में। ठीक, उसी प्रकार से आपने देखा थामरी ताल, थामरी कुंड का नाम सुना होगा, तो थामरी ताल आपका पिथौरागढ़ में, थामरी ताल आपका हो गया जो आपका पिथौरागढ़ में। उसी प्रकार से आपने मच्छी ताल देखा, मच्छी ताल। अब देखो मच्छी ताल आया आपका ग्वालदम चमोली में, तो मच्छी ताल आपका ग्वालदम में है, ग्वालदम में आपका चमोली में पड़ता है ग्वालदम, तो वहाँ पे सुंदर सी जगह है, तो वहाँ पर मच्छी ताल याद रखने के लिए, तो आपका मच्छी ताल ग्वालदम में हो गया। आपका मालदारू ताल, अब देखो यहाँ पर दूसरा ताल, नया ताल आ गया आपका मालदारू ताल, तो मालदारू ताल आपका सांकरी,
जहाँ के आपके हाकम सिंह जी हैं, तो सांकरी उत्तरकाशी में आपका सांकरी पड़ता है। मालदारू ताल वहाँ पर आपका सांकरी में है। नाम में ही खतरनाक नाम है। आपके पास मारिंडा ताल, मारिंडा ताल आपका, मारिंडा ताल आपका हरकीदून, ये भी आपका उत्तरकाशी में है। हरकीदून मारिंडा ताल, ठीक है। आपके कुछ इंपॉर्टेंट ताल थे। उसी प्रकार एक ताल आपका गरुड़ ताल, गरुड़ ताल आपने गरुड़ ताल आपका नैनीताल में है। गरुड़ ताल आपका नैनीताल, जो 7 तालों में से एक ताल, उसका नाम गरुड़ ताल है एक वहाँ पर, वो आपका नैनीताल में। तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट ताल थे, कुछ यूनिक से ताल थे। कभी आयोग अलग से ताल पूछ लेता है, तो इसीलिए आपके पास थोड़ा अलग अलग फैक्ट्स लाते रहते हैं बीच बीच में। नए नए ताल हुए, बुग्याल हुए, पर्वत हुए, इसलिए लाते हैं कि कभी आयोग अचानक से कभी क्वेश्चन कुछ यूनिक सा पूछ लेता है, क्या पता कुछ कभी आ जाए, टकर जाए, है ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला आपके पास निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सीमांत जनपद चमोली और उत्तरकाशी में शराबबंदी, ये आपका गलत हो गया था आपका 1970 में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शराबबंदी को अवैध घोषित किया 1971 में, आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी, सरकार ने कुली बेगार का मूल्य देने का निर्णय, ऑप्शन नंबर 1907, ये भी आपका सही है। तो आपका कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सुमेलित नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न मंदिरों में से कौन सा मंदिर सुमेलित नहीं है, तो आप देखते कौन सा मंदिर जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 से चलते हैं। बूढ़ा केदार मंदिर आपका टिहरी में है। उसी प्रकार से आपका सिद्ध बलि मंदिर भी आपका कोटद्वार में है। ऑप्शन नंबर ए, आठखंबा मंदिर आपका हरिद्वार में है। अब आपका जड़ भरित मंदिर, ये आपका उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी में जड़ भरत मंदिर आपका जो है वो आपका उत्तरकाशी में है। उसी प्रकार से कुछ मंदिरों की अगर बात करें, जो नए नए आपके कुछ ऐसे मंदिर, आपका जलेश्वर महादेव मंदिर आपने कर्णप्रयाग में देखा, जलेश्वर महादेव जो मंदिर है। मनकामेश्वर मंदिर आपका रानीखेत में है, रानीखेत में मनकामेश्वर मंदिर। हरु मंदिर देखा आपने, जहाँ पर कुली बेगार संबंधी एक सभा भी हुई थी, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपरों में। तो हरु मंदिर आपने देखा, बागेश्वर में पड़ता आपका हरु मंदिर। कोट भ्रामरी मंदिर, कत्यूरों की अधिष्ठात्री देवी कोट भ्रामरी मंदिर आपका बागेश्वर में पड़ गया आपका। उसी प्रकार तुरंगबली मंदिर, तो आपका तुरंगबली मंदिर जो जिन्हें टिहरी का लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है, तो तुरंगबली मंदिर आपका टिहरी में हो गया। उसी प्रकार से आपका रिंगाली देवी मंदिर, जो आपका जाट जनजाति की देवी मानी जाती है, रिंगाली देवी मंदिर, ये आपका डुंडा उत्तरकाशी में है। तो रिंगाली देवी मंदिर आपका डुंडा उत्तरकाशी में आपका रिंगाली देवी मंदिर। असुरचूला मंदिर देखा आपने पिथौरागढ़ में। झूठा मंदिर देखा आपने चंपावत में, तो झूठा मंदिर आपका चंपावत। उसी प्रकार से मुंडकटिया गणेश मंदिर देखा आपने रुद्रप्रयाग में, मुंडकटिया गणेश मंदिर। देवलसारी महादेव मंदिर, तो देवलसारी महादेव मंदिर आपका टिहरी में पड़ गया। उसी प्रकार से नागणी माता मंदिर आपका उत्तरकाशी में पड़ गया, नागणी माता मंदिर उत्तरकाशी में पड़ गया आपका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नायक जाति में प्रचलित कुप्रथाओं को रोकने के लिए सरकार ने समक्ष पृथक कानून की मांग आर्य समाज द्वारा किस वर्ष रखी गई थी, तो पृथक कानून के खिलाफ समाज 1913, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से आपका 1924 में देखिए तो प्रांतीय काउंसिल में, ठीक है, प्रांतीय काउंसिल में एक प्रस्ताव रखा गया था, वो आपका जीव पंत के द्वारा, नायक जाति का एक प्रस्ताव जी पंत के द्वारा प्रांतीय काउंसिल में रखा गया 1924 में, ठीक। इसी में हम देखते हैं कि जो आपका नायक जाति की बात हो रही है, तो नायक आपका नायक जाति जो अधिनियम है, नायक समाज सुधार समिति, ठीक, नायक सुधार समिति, नायक समाज सुधार अधिनियम एक्ट आता है, और नायक बालिका रक्षा कानून, बालिका रक्षा कानून, इन तीनों की बात करते हैं। तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट आए पेपर में। तो नायक समाज सुधार समिति आपने देखा 1919 की है, ठीक। उसी प्रकार से आपका नायक समाज सुधार अधिनियम है जो एक्ट बना आपका 1928 में। उसी प्रकार से जो आया था आपका लेक्चरर के पेपर में 2021 में, लेक्चरर के पेपर जो यूपीएससी ने कराया था, उसमें पूछा गया था बालिका रक्षा कानून, जो आपका बालिका रक्षा कानून 1929 का है, ठीक। तो तीनों आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, निम्न संस्थाओं व उनसे संबंधित स्थानों में कौन सा सुमेलित है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं, पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपका अल्मोड़ा में है, ठीक है। 1924 में इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी, कलकत्ता, ठीक, बोसी सेन के द्वारा,
बोसी सेन के द्वारा। इस स्थापना याद रखनी है, ये क्वेश्चन भी आया है पेपर में कि पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बोसी सेन के द्वारा। ठीक, 1924 में अल्मोड़ा और ये 1924 में कलकत्ता और 1936 में इसको अल्मोड़ा लाया गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान। तो आपका उत्तराखंड ग्राम्य विकास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपका जो अल्मोड़ा में है। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान आपका रुद्रपुर में है। ठीक, उसी प्रकार हमने पौड़ी में देखा उत्तराखंड पलायन एवं निवारण आयोग। ठीक है, तो आपका 2017 का 17 सितंबर 2017 का उत्तराखंड पलायन एवं निवारण आयोग, और इसको जो आपका अक्टूबर 2022 में इसका नाम बदल के उत्तराखंड पलायन और निवारण आयोग कर दिया गया था। फिर पहले इसका नाम उत्तराखंड पलायन आयोग था, लेकिन अक्टूबर 2022 में इसका नाम उत्तराखंड पलायन एवं निवारण आयोग कर दिया गया था। वो आपका पौड़ी में है। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान। तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान आपका देहरादून में है, देहरादून। ठीक, उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी आप पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान देखा आपने, तो अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा इसकी स्थापना जो पशु चिकित्सा संस्थान मुक्तेश्वर में अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा 1893 में। तो मुक्तेश्वर में अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा जो आपका पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है 1893 में इसकी स्थापना करी गई थी। अगला क्वेश्चन, सिलोगु, केदार छाया, बिरासु तथा रणारात आदि क्या हैं? तो आपने देखा ये आपके जौनसारी लोकगीत हैं। जो आपके सिलोगु, आपके केदार छाया, बिरासु, ये हो गया आपका हारुल हो गया, मांगल हो गया, तो ये सब आपके हारुल मांगल वगैरह सब क्या है, जौनसारी के लोकगीत हैं। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जौनसार के लोक नृत्य। आपने देखा पत्तेबाजी नृत्य, पत्तेबाजी, जंगबाजी, पत्तेबाजी, जंगबाजी, अंडे कंडे, ये सब आपके क्या है, जौनसारी के लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर बी आप भोटिया के लोकगीत, तिबेरा, बाजू और तिमली, तुबेरा, बाजू और तिमली। ठीक है, तो तुबेरा, बाजू और तिमली आपके भोटियाओं के लोकगीत हो गए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला पे पांडुसेरा, हुणिया, राजखर्क, चंबा खर्क और चौमासी आदि बुग्याल स्थित कहाँ पर है? तो बुग्याल के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो आपने देखा ये सभी बुग्याल आपके जो आपके पांडुसेरा, हुणिया, राजखर्क, चंबा खर्क, ये सब आपके चमोली में। ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक, उसी प्रकार से आपने देखा कसनी खर्क पूछता है, कसनी खर्क बुग्याल। तो आपने कसनी खर्क बुग्याल देखा मधमेश्वर घाटी में, मधमेश्वर घाटी आपकी रुद्रप्रयाग में है। तो कसनी खर्क आपको याद रखना है, तो आपका मधमेश्वर रुद्रप्रयाग में। उत्तरकाशी में देखा हमने केदार खर्क बुग्याल, केदार खर्क बुग्याल आपका उत्तरकाशी में हो गया। मानेक बुग्याल, मानेक बुग्याल आपका उत्तरकाशी में हो गया। आपने टिहरी में देखा खारसोली बुग्याल, खारसोली बुग्याल आपका टिहरी में। जौराई बुग्याल, जौराई बुग्याल आपका टिहरी में पड़ जाता है। उसी प्रकार से बुग्यालों की बात करें तो पुष्टहारा बुग्याल, पुष्टहारा बुग्याल आपका उत्तरकाशी में है। उसी प्रकार से दूसरे की बात करें आपका धनिया बुग्याल, धनिया बुग्याल ये आपका पिथौरागढ़ में है। धनिया बुग्याल आपका पिथौरागढ़ में हो गया। उसी प्रकार से आपका एक और बुग्याल मनोहरी बुग्याल, मनोहरी बुग्याल आपका बागेश्वर में है, बागेश्वर। ठीक है, आपके कुछ बुग्याल थे। अगला क्वेश्चन, निम्न पुस्तकों में कौन सा सुमेलित है? सुमेलित है बता पूछना था आपके पास कि कौन सी पुस्तक में कौन सा सुमेलित है। ऑप्शन फर्स्ट आप उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास। तो आपने उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास जो देखा आपका शक्ति प्रसाद सकलानी, शक्ति प्रसाद सकलानी। तो शक्ति प्रसाद सकलानी आपका उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास। आपका जो जय सिया रावत में थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन हुआ होगा, आपने देखा होगा स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता, पत्रकारिता। तो स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता आपका जय सिया रावत आंसर होगा। लेकिन आता उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास तब आपका शक्ति प्रसाद सकलानी, ये ध्यान रखना आपको। ऑप्शन नंबर बी आप उत्तराखंड में प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। जो आपके उत्तराखंड में प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, तो आपका देखा उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी धर्मपाल सिंह मनराल, धर्मपाल सिंह मनराल। उसी प्रकार से आपके योगेश धस्माना, आपने योगेश धस्माना की पुस्तक देखी थी आप, आजकल बीच में क्वेश्चन भी पूछे गए थे, आपने देखा आयोग में। तो उत्तराखंड का पुनर्जागरण, पुनर्जागरण और आंदोलन का इतिहास, आंदोलन का इतिहास।
तो उत्तराखंड का पुनर्जागरण और आंदोलन का इतिहास आपका योगेश धस्माना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे कल्चरल ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड हिमालय, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये आपका विशंबर प्रसाद सती, ये आंसर हो जाएगा आपका विशंबर प्रसाद सती। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न योजना व उनके वर्ष में कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको पूछा था कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। देखते हैं ऑप्शन नंबर डी आपने देखा घसियारी कल्याण योजना आपका राठ क्षेत्र पौड़ी से स्टार्ट की गई थी, राठ क्षेत्र पौड़ी से इसको प्रारंभ किया गया था, लेकिन उद्घाटन की बात आएगा कि इसको कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया, तो आपका उद्घाटन पूछेगा तो आपका देहरादून में इसका उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री निःशुल्क टैबलेट योजना, तो आपने देखा होगा छोटे छोटे 12 पास बच्चों के पास निःशुल्क टैबलेट है, तो आपका ये 2022 की आपका योजना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके बालाश्रय योजना, आपने देखा जो अनाथ बच्चे हैं आपका, तो उनको 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी इस योजना के तहत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे हिम प्रहरी योजना आपने देखी 8 सितंबर 2022 को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना था कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं आर्किड संरक्षण केंद्र, तो आपने देखा आर्किड संरक्षण केंद्र आपका मंडल चमोली में ही है। उसी प्रकार से आपने देखा कि इसी में कैक्टस पार्क, तो आपने कहा कैक्टस पार्क आपका देहरादून में, आपका मालसी डियर पार्क में कैक्टस पार्क। ऑप्शन नंबर बी हिमालयन स्पाइस पार्क, आपने देखा हिमालयन स्पाइस पार्क, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो हिमालयन स्पाइस पार्क पेपर में भी आया था आपका, तो सोनी रानीखेत, सोनी नामक जगह है रानीखेत में, तो सोनी रानीखेत में आपका हिमालयन स्पाइस पार्क। यहाँ पर जो केंद्र द्वारा, यहाँ पर जो सितारगंज में केंद्र द्वारा मिनी स्पाइस पार्क, केंद्र द्वारा मिनी स्पाइस पार्क पूछता है तब आपका सितारगंज है, ये ध्यान रखना आपको पास, केंद्र द्वारा मिनी स्पाइस पार्क तब आपका सितारगंज है, लेकिन हिमालयन स्पाइस जो गार्डन है वो आपका सोनी नामक जगह है रानीखेत में। ऑप्शन डी यहाँ पे सी घास संरक्षण केंद्र रासदो में देखा आपने रानीखेत में, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी पहला ट्री हाउस आपने फोटो वन रेंज आपकी पड़ती है, वहाँ पर आपका रामनगर में फोटो वन रेंज। उसी प्रकार से आपने देखा क्रिप्टो गेमिंग गार्डन, तो आपका क्रिप्टो गेमिंग गार्डन देवन चक्राता में आपका क्रिप्टो गेमिंग गार्डन। उसी प्रकार से आपने पाम गार्डन देखा हल्द्वानी में, आपका पाम गार्डन आपका हल्द्वानी में, पाम गार्डन और पॉलिनेटर गार्डन हल्द्वानी में, दोनों के दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके पास निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट गंगा जल का विक्रय प्रारंभ, तो आपने देखा गंगा जल का विक्रय प्रारंभ किया गया था भवानी शाह के काल में, भवानी शाह के कार्यकाल में, ठीक। उसी प्रकार से आपने सहजपाल के समय देखा आपने अकबर के द्वारा गंगा के स्रोत को, जो आपका अकबर का था उसके द्वारा गंगा का जो स्रोत था उसका पता लगाने के लिए एक दल गढ़वाल भेजा था, तो अकबर ने गंगा का स्रोत को खोजने के लिए एक दल गढ़वाल भेजा सहजपाल के समय, तब आएगा आपका आंसर सहजपाल। ऑप्शन नंबर बी कीर्ति शाह को KCSI और सर की उपाधि दी गई आपका 1903 में। उसी प्रकार से कीर्ति शाह में हम अन्य चीज़ें देखते हैं कि कीर्ति शाह में फैक्ट्स क्या अनन्य है, आपका 1901 में नाइट कमांडर की उपाधि 1901 में। उसी प्रकार से आपने देखा 1900 में इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी, इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी दी गई। आपने देखा 1898 में कंपेनियन ऑफ इंडिया, कंपेनियन ऑफ इंडिया 1898, 1900 में 11 तोपों की सलामी, 1901 में नाइट कमांडर की उपाधि दी गई। ये आपका कीर्ति शाह से इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। ऑप्शन नंबर सी पे डोरी पैमाइश भूव्यवस्था आपने नरेंद्र शाह के कार्यकाल में देखी 1916 में। उसी प्रकार से डोरी पैमाइश और दूसरी आपने देखी, इसी में जिनमें कन्फ्यूजन होता है ज्यूला पैमाइश देखा आपने प्रताप शाह के समय, प्रताप शाह, तो ज्यूला पैमाइश आपका प्रताप शाह और ज्यूला पैमाइश आपका 1873 का है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी आपके पास नरेंद्र शाह को LLD की उपाधि तो 1937 में, ये भी आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यूरोपीय यात्री विलियम फिंच ने अपने यात्रा वृत्तांत में किस पंवार शासक का वर्णन अत्यंत धनी एवं शक्तिशाली शासक, तो हमने कहा विलियम फिंच किसके समय आया था, तो हमने कहा विलियम फिंच आया था मानशाह के समय। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप पे श्याम शाह के समय देखा आपने जेसुएट पादरी अंतोनियो अंद्रादे आया था आपका श्याम शाह के कार्यकाल में। उसी प्रकार से श्याम आपका सुदर्शन शाह के कार्यकाल में आपका मूर क्राफ्ट आया था, मूर क्राफ्ट
ठीक है, तो मूरक्राफ्ट आया 1920 में, श्याम शाह के कार्यकाल में, 1820 में, 1820 में आया था आपका श्याम शाह के कार्यकाल में। आपने कीर्ति शाह के कार्यकाल में देखा, ऑप्शन नंबर डी आपका कीर्ति शाह के कार्यकाल 1902 में आपने देखा स्वामी राम तीर्थ आए थे, स्वामी राम तीर्थ। तो 1902 में आपके स्वामी राम तीर्थ कीर्ति शाह के कार्यकाल में आए थे। 1907 में आपने देखा कैंपबेल, तो 1907 में कैंपबेल आए थे, 1902 में स्वामी राम तीर्थ आए थे, ठीक है। 1906 में स्वामी राम तीर्थ ने गंगा में समाधि, जो आपकी भागीरथी नदी थी वहाँ समाधि ले ली थी, और 1907 में कैंपबेल टिहरी दरबार आया था कीर्ति शाह के समय। अगला क्वेश्चन, चंदों के समय किसके द्वारा भूमि मापन के लिए बेलका, काश, रत्ती, मासा, पैसा, मुट्ठी, नाली, प्रणाली? आपने देखा शक्ति गोसाई, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा शक्ति गोसाई। तो आपने देखा शक्ति गोसाई लक्ष्मीचंद का बड़ा भाई था आपका शक्ति गोसाई, और जन्मान अंधा था, इसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। तो कुमाऊं का धृतराष्ट्र के नाम से इसे जाना जाता है। तो कुमाऊं का धृतराष्ट्र आपका शक्ति गोसाई, ठीक, और लक्ष्मीचंद का बड़ा भाई था। इसी में आपका जिंदा केतल है। आपने देखा होगा कि रतनचंद का भूमि बंदोबस्त अधिकारी, तो रतनचंद का भूमि बंदोबस्त अधिकारी, तो रतनचंद का भूमि बंदोबस्त अधिकारी था आपका जिंदा केतल। और रतनचंद जिसने कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त किया था। आज का क्वेश्चन कि कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था? तो रतनचंद का भूमि बंदोबस्त अधिकारी कौन था? जिंदा केतल। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके पास कीर्तिचंद। तो कीर्तिचंद में आप अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, लक्ष्मीचंद, तो लक्ष्मीचंद आपके पास रैका शासन व्यवस्था, रैका कुमाऊं में जो रैका शासन व्यवस्था चलाई थी कीर्तिचंद में। राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय, राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय, राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय आपका लक्ष्मीचंद। जो इसके दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला पे निम्न में से कौन सा चंद शासक चंद वंश में सबसे कनिष्ठ शाखा का रौतेला सदस्य था? तो आपने कहा आपका शिवचंद, ऑप्शन नंबर बी, जिसे मिट्टी का महादेव भी कहा जाता था। मिट्टी का महादेव शिवचंद को, मिट्टी का महादेव आपका शिवचंद। उसी प्रकार से आता क्वेश्चन कि कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला कौन था? तो आपने कहा मोहनचंद। तो कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला मोहनचंद हो गया। ऑप्शन नंबर डी, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक देवीचंद को कहा जाता है। तो कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक देवीचंद। ऑप्शन नंबर सी दीपचंद, ठीक है। तो जागेश्वर मंदिर में इसकी मूर्ति, अपनी मूर्ति स्थापित कराई थी दीपचंद ने। तो दीपचंद और इसकी पत्नी जब दिलीप मंजरी थी, तो कुमाऊं में जो आपका जागेश्वर मंदिर है अल्मोड़ा में, वहाँ पर जो मूर्ति है आपकी दीपचंद और इसकी पत्नी दिलीप मंजरी की। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य सर्जन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित दर्जा दिया था। तो आपका विशेष राज्य का दर्जा दिया था, और 11वां क्रम है आपका विशेष राज्य का दर्जा दिया आपका 1 अप्रैल 2001 को, 1 अप्रैल 2001 को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न पत्रिकाओं के साथ उनके संपादन स्थलों में सुमेलित नहीं है। कौन सा विकल्प आपका सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी से देखते हैं, हिमालय प्रसंग आपका पिथौरागढ़ में है, युगवाणी आपका देहरादून में है, पूर्ववासी आपने देखा अल्मोड़ा में है, आज का पहाड़, तो आज का पहाड़ आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक, आज का पहाड़ पिथौरागढ़ में। आपका नैनीताल से देखा आपने उत्तरा और पहाड़, उत्तरा और पहाड़ पत्रिका आपकी नैनीताल से, आपकी उत्तरा और पहाड़ पत्रिका आपकी नैनीताल से। पत्रिकाओं की कुछ बात करते हैं तो उसी प्रकार से आपने देखी बद्री विशाल, बद्री विशाल। ठीक, दूसरी पत्रिका देखिए आपने बद्री विशाल के बाद जयंत, तीसरी आपकी अनिकेत, अनिकेत के बाद आपकी सत्यपथ, अनिकेत हो गया, सत्यपथ हो गया, उत्तराखंड दर्पण। उसी प्रकार से आपका देवभूमि, उत्तराखंड दर्पण, देवभूमि। उसी प्रकार से आपकी राष्ट्रीय ज्वाला, राष्ट्रीय ज्वाला। ठीक, राष्ट्रीय ज्वाला। अब देखते हैं पहला पे बद्री विशाल, बद्री विशाल आपका हरिद्वार से। उसी प्रकार आप जयंत, जयंत देखा आपने, जयंत आपकी कोटद्वार से। उसी प्रकार से आपने देखा अनिकेत, अनिकेत आपका गोपेश्वर से। ठीक, उसी प्रकार से आपका सत्यपथ, सत्यपथ आपका कोटद्वार से, आपका सत्यपथ आपका कोटद्वार से। उसी प्रकार से आपका उत्तराखंड दर्पण, तो उत्तराखंड दर्पण देखा आपने उधमसिंह नगर से। उसी प्रकार से आपका देवभूमि, देवभूमि आपका नंदप्रयाग से, देवभूमि नंदप्रयाग से। आपका राष्ट्रीय ज्वाला दुगड्डा से। उसी प्रकार राष्ट्रीय ज्वाला हो गया और अंतर ज्वाला हो गया, दोनों आपका दुगड्डा से ही होता है। उसी प्रकार से एक आपका छूट गया था देवभूमि, देवभूमि, देवभूमि आपका नंदप्रयाग से, देवभूमि आपका नंदप्रयाग से हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में।
राज्य में विश्व बैंक के सहयोग से उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना जो शुरू की गई है वो कब जो आपकी शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आपका 2017 23 मार्च 2017 से आपके जो विश्व बैंक के सहयोग से उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई? तो आपका अल्मोड़ा में सर्वाधिक जो गिरावट दर्ज की गई आपका अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा के बाद आपका उत्तरकाशी में, फिर उसके बाद चंपावत में, फिर उसके बाद बागेश्वर में। ठीक है, तो आपका अल्मोड़ा, दूसरे नंबर पर उत्तरकाशी, तीसरे पे चंपावत और चौथे पर बागेश्वर जिनमें गिरावट दर्ज की गई। और सबसे कम आपका सर्वाधिक गिरावट मतलब लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, मतलब इसका बोलने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं आपका इस नीति आयोग जो रिपोर्ट जारी की गई तो अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा बाहर आए हैं। और सबसे अगर पूछता है कि सबसे कम लोग जो बाहर आए हैं तो सबसे कम लोग आपका पौड़ी से, सबसे कम आए हैं पौड़ी से। उसी प्रकार से आपने देखा इसी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी जो पाई गई आपका हरिद्वार में, सर्वाधिक गरीबी पाई गई। ठीक है, तो सर्वाधिक जो गरीबी पाई गई तो सर्वाधिक गरीबी आपका हरिद्वार में पाई गई। ठीक, सबसे अमीर लोग तो पता है आपको सबसे अमीर लोग कहाँ रहेगा? हमेशा देहरादून में रहेगा। आप लोग जो हो अमीर हो तो सबसे अमीरी पाई गई देहरादून में। ठीक, उसी प्रकार से आपका बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जो उत्तराखंड का स्थान मिला है वो 15वां स्थान। तो गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रदेश में सगंध फसलों को बढ़ावा और देने के लिए किसानों को तकनीकी जानकारी देने के लिए निम्न कितने जिलों को सैटेलाइट केंद्र खोले जा रहे हैं? तो आपके सैटेलाइट केंद्र खुल जा रहे हैं आपके 5 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में अविरल गंगा कार्यक्रम जो किया गया वो अविरल गंगा कार्यक्रम आपका ऑप्शन नंबर सी 16 अप्रैल 2023 आपका पार्थ निकेतन में ये इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पार्थ निकेतन आपको बताया भी था कि पार्थ निकेतन आश्रम का ऋषिकेश में पड़ता है। तो पार्थ निकेतन आपका ऋषिकेश से इसका कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड वन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में संकटग्रस्त और लुप्तप्राय श्रेणी में सूची में प्रजातियों में ICU1 की एंड में रेड लिस्ट में कितने जो हैं वो शामिल किए गए हैं? तो आपके 63 शामिल किए गए हैं और कुल आपके 107 हैं। तो कुल 107 है उत्तराखंड में जो है अब उसका आपका 63 है। अगला क्वेश्चन, पशु चिकित्सा और आयुर्वेदिक पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आपने देखा पशु चिकित्सा में आपका ये आपका हरिद्वार में मार्च में हरिद्वार में। ठीक, उसी प्रकार से राष्ट्रीय अपने देहरादून में देखा राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन आपका 2023 का। तो राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन 2023 का, तो राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन ये आपका देहरादून में आयोजित किया गया। आपने देखा मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक देखिए आपने जो आपका नरेंद्र नगर में आयोजित की गई थी। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक आपने देखी नरेंद्र नगर में। उसी प्रकार से आपने कहा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन आपका दिसंबर में किया जाएगा, वो आपका देहरादून में किया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन आपका देहरादून में इसको आयोजित किया जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से आपने गुल्लक देखा, गुल्लक का आयोजन किया गया आपका देहरादून में। इसका आयोजन किया गया जो ग्रामीण उत्तराखंड उद्यमिता शिखर सम्मेलन। तो ग्रामीण उत्तराखंड उद्यमिता शिखर सम्मेलन आपने देखा देहरादून में देखा आपने। उसी प्रकार ग्रामीण जो कांग्रेस हुई थी, तो पहली ग्रामीण क्षेत्र जो कांग्रेस का बैठक हुई थी वो आपकी देहरादून में ही आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? आपको बताना था कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। आपका GS प्रारंभ हो चुका है। पुर्तगालियों की प्रथम व्यापारिक कोठी, तो आपने देखी पुर्तगालियों की प्रथम व्यापारिक कोठी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सुमेलित नहीं है आपका। तो आपने देखी कहाँ थी पहली व्यापारिक कोठी जो खोली थी आपका कोचीन में 1503 में। ठीक, और दूसरी पूछता है तो कन्नूर में, दूसरी आपका कन्नूर में खोली 1505 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये गलत हो रखा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे डचों की प्रथम व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में आपको ऑप्शन नंबर 1605 में
प्रथम कोटि, ठीक है। सेकंड पूछता है तो सेकंड पुलिकट में, ठीक है। डचों की सेकंड पूछेगा तो पुलिकट। ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी तट पर अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी मुसलीपट्टनम में, देखिए आपने 1611 में। अब ये पूर्वी तट की बात कर रहा है तो 1611 में मुसलीपट्टनम में। अगर पश्चिमी तट की बात करेगा, ठीक है, तो 1613 में, 1613 में सूरत में। तो पश्चिमी तट 1613 सूरत में व्यापारिक कोठी। उसी प्रकार से फ्रांसीसियों की पूछता है, ठीक है। तो फ्रांसीसियों की बात करेगा तो फ्रांसीसियों की भी सूरत में, ठीक है। 1668 में फ्रांसीसियों की जो व्यापारिक कोठी खोली गई थी वो भी सूरत में खोली गई थी। अगला क्वेश्चन, अकबर ने किस विजय की स्मृति पर अपने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाई? तो बाज की आकृति जो अंकित करवाई थी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट असीरगढ़। जो आप देखो अकबर का अंतिम अभियान, ठीक है, तो अकबर का अंतिम अभियान आपका असीरगढ़ का अभियान हुआ था 1601 में, ठीक। उसी प्रकार की अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण, तो आपने देखा कि अकबर ने बुलंद दरवाजे के निर्माण जो करा था गुजरात विजय के अवसर पर। तो अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था गुजरात विजय के अवसर पर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? आपको बताना था कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला, नरबली प्रथा समाप्त हुई थी लॉर्ड हार्डिंग के समय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, दास प्रथा का अंत एलिनबरो के समय आपने देखा 1843 में, ठीक है। दास प्रथा का अंत एलिनबरो के समय हुआ था। और दास प्रथा का अंत पूछता है कि किस एक्ट के माध्यम से दास प्रथा को समाप्त करने का वो हुआ? तो 1833 के एक्ट से दास प्रथा को समाप्त किया गया और समाप्त हुई आपका एलिनबरो के समय 1873 में। ऑप्शन नंबर सी, सिंध का विलय भारत में। तो आपने देखा सिंध का विलय भारत में डलहौजी के समय न होकर लॉर्ड एलिनबरो, ठीक है। तो लॉर्ड एलिनबरो के समय सिंध का विजय भारत में हुआ था। उसी प्रकार से आपने देखा कि जो सिंध का विजय इसने किया, उसी प्रकार से डलहौजी, अगर डलहौजी की बात करता है व्यापगत सिद्धांत, तो व्यापगत सिद्धांत के तहत कौन सा सबसे पहले शामिल हुआ था? आपने देखा सतारा, व्यापगत सिद्धांत के समय जो शामिल होता है सतारा 1848 में, ठीक। अवध को देखा कि अवध को कुशासन का आरोप लगाकर शामिल किया गया, तो अवध को कुशासन का आरोप लगाकर शामिल किया गया 1856 में व्यापगत सिद्धांत के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी, बैरकपुर का सैन्य अभियान। तो बैरकपुर का सैन्य जो अभियान था, आपने देखा कि बैरकपुर का जो सैन्य अभियान था आपका 1824 में हुआ था, ठीक है, बैरकपुर का। और लॉर्ड एम हर्स्ट के समय बैरकपुर का सैन्य अभियान आपका लॉर्ड एम हर्स्ट के समय। उसी प्रकार लॉर्ड एम हर्स्ट के समय एक इंपॉर्टेंट आता है याडूम की संधि, ठीक है। तो याडूम की जो संधि हुई थी, तो याडूम संधि आपका 1826 में, ये भी आपका लॉर्ड एम हर्स्ट के समय 1826 में हुई थी। याडूम की संधि देखा आपने म्यांमार और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में हुई थी आपका याडूम की संधि। तो आपने देखा कि ऑप्शन नंबर तीसरा और चौथा आपका गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा और चौथा आपका गलत आंसर। उसी प्रकार से अगर कुछ बात करें तो अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम आपने बेंटिंग के समय देखा। उसी प्रकार से हमने बेलोर सिपाही विद्रोह, तो आपका बेलोर सिपाही विद्रोह 1806 में जो हुआ था आपका सर जॉर्ज बार्लो, तो बेलोर विद्रोह 1806 में सर जॉर्ज बार्लो थे। उसी प्रकार से जो आपका बेलोर विद्रोह था वो आपका जातीय चिन्ह ना पहनने के लिए, तो मुसलमानों को हो गए चाहे हिंदू धर्म हो गया किसी भी धर्म का था, उनको जातीय चिन्ह पहनने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसी प्रकार से आपका ये बेलोर सिपाही विद्रोह हुआ था जॉर्ज बार्लो के समय आपका 1806 में। और इसी में पूछता है कि बेलोर सिपाही विद्रोह के समय मद्रास का गवर्नर कौन था, ठीक। ये तो आपका जो जॉर्ज बार्लो थे ये तो मुख्य रूप से आपके भारत के गवर्नर जनरल थे, लेकिन प्रॉपर अगर मद्रास का पूछता कि मद्रास के गवर्नर कौन थे उस समय, तो आपका बेंटिंग मद्रास के गवर्नर थे, ये आपको पूछा जाता है। उसी प्रकार से हमने सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति देखा होगा वारेन हेस्टिंग के समय, तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति आपका वारेन हेस्टिंग के समय। उसी प्रकार से आपने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट देखा लॉर्ड लिटन के समय, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ लॉर्ड लिटन के समय और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया लॉर्ड रिपन ने, ठीक। उसी प्रकार से भारतीय पुरातत्व विभाग देखा आपने, तो भारतीय पुरातत्व विभाग लॉर्ड कर्जन के समय देखा आपने। भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोलता है तो चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा था, चार्ल्स मेटकाफ को। उसी प्रकार से आपको सहायक संधि देखो आपने, तो सहायक संधि आपका लॉर्ड वेलेस्ली के समय, ठीक। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला जो राज्य था आपका हैदराबाद देखा आपने, ठीक। उसी प्रकार से सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला जो पूछा जा सकते पहला
मराठा शासक कौन था? तो बाजीराव सेकंड सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक था बाजीराव सेकंड। उसी प्रकार से शिशुवध पर प्रतिबंध देखा आपने बेलेजली के समय। उसी प्रकार से आपने नेटिव मैरिज एक्ट देखा आपने नॉर्थ ब्रुक के समय 1872 में। आपका नेटिव मैरिज एक्ट था 1872 में नॉर्थ ब्रुक के समय आपने देखा नेटिव मैरिज एक्ट। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? आपको सही सुमेलित है विकल्प बताना था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि कौन सा आप देखते हैं सुमेलित है इसमें सही। जैन साहित्य में श्रेणिक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं जैन साहित्य में श्रेणिक आपका बिंबसार को। जैन साहित्य में आपने देखा अजातशत्रु का देखा आपने कुणिक उपनाम मिलता अजातशत्रु का कुणिक नाम, और जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया बिंबसार को। ऑप्शन नंबर बी हर्यक वंश का अंतिम नाम हो जाएगा अंतिम राजा। तो हर्यक वंश का अंतिम राजा देखो उदयन का पुत्र नागदशक, तो आपका उदयन गलत हो जाएगा। तो जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था उदयन का पुत्र नागदशक था, नागदशक। ऑप्शन नंबर सी एक राट की उपाधि, तो आपने देखा कि एक ऑप्शन नंबर सी एक राट की उपाधि महापद्यानंद, नंदवंश का संस्थापक महापद्यानंद को एक राट की उपाधि। ऑप्शन नंबर डी अंगराज्य को मगध में मिलाया, तो अंगराज्य को मगध में मिलाया आपका बिंबसार ने, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो अंगराज्य को मिलाया बिंबसार ने। उसी प्रकार से इसी में अगर पूछता है कुछ अलग अलग फैक्ट्स पूछता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना, पहला आपके पास जल्दी से देख लेते हैं पाटलिपुत्र। ठीक है, तो पाटलिपुत्र की स्थापना उज्जैन। ठीक है, तो मगध की राजधानी भी पाटलिपुत्र बनाई किसने? उज्जैन ने। उसी प्रकार से देखते हैं उज्जैन के द्वारा काशी और लिच्छवी को मगध में मिलाया गया, काशी और लिच्छवी को मगध में उज्जैन ने मिलाया, इसमें हम देख सकते हैं। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि वैशाली को मगध में किसने मिलाया? तो वैशाली को मगध में मिलाया अजातशत्रु ने वैशाली को मगध में मिलाया। उसी प्रकार से पूछता कि वैशाली राजधानी, ध्यान रखना कि जो आपकी पाटलिपुत्र राजधानी बनाई थी उज्जैन ने, और पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली, तो पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली। ठीक है, तो दोनों फैक्ट याद रखने। आपका वैशाली की जो अंग आपका मगध में मिलाया अजातशत्रु ने, वैशाली राजधानी बनाया शिशुनाग ने। ध्यान रखना आपको फैक्ट्स, वैशाली राजधानी शिशुनाग। तो पाटलिपुत्र राजधानी ले गई उज्जैन ने, ठीक, और पाटलिपुत्र के बाद राजधानी ले गई आपका वैशाली किसने? शिशुनाग ने। और पुनः पूछता है कि पाटलिपुत्र आपका वैशाली से राजधानी पुनः पाटलिपुत्र कौन लाया? तो आपका अगर पूछता है कि ये आपका पुनः राजधानी अगर इसमें आता है कि पाटलिपुत्र से पुनः राजधानी वैशाली किसने लाया? तो आपका कालाशोक। तो पुनः लाया जो राजधानी वो आपका कालाशोक लाया, फिर पुनः राजधानी आपका पाटलिपुत्र कालाशोक। ये आपको फैक्ट्स इसमें याद रखने वाले फैक्ट्स हैं। चलते हैं इसी में अगर पूछता है कि अग्रमीज की उपाधि किसने धारण की थी? तो घनानंद। अग्रमीज की उपाधि आपका घनानंद। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में डाक विभाग का मुखिया क्या कहलाता था? तो सल्तनत काल में जो डाक विभाग का मुखिया था वरीद ए मुमालिक। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से आरिज ए मुमालिक दिखा आपने सैन्य विभाग का प्रधान, सैन्य विभाग का प्रमुख आपका आरिज ए मुमालिक आपका सैन्य विभाग का प्रधान हो जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं माउंटबेटन द्वारा महात्मा गांधी को आंदोलन का राजनीतिक फिरौती कहा गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका गलत हो जाएगा। तो आपका कहा लॉर्ड लिनलिथगो ने, तो महात्मा गांधी को आंदोलन का राजनीतिक फिरौती लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी को आंदोलन का राजनीतिक फिरौती कहा था। माउंटबेटन ने देखा वन बाउंड्री फॉल, आपका वन बाउंड्री मैन कहा था महात्मा गांधी को माउंटबेटन के द्वारा आपका वन बाउंड्री मैन। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी आपको गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका दूसरा सही है। उसी प्रकार से सर्वोदय आंदोलन आता है, सर्वोदय आंदोलन, तो विनोबा भावे सर्वोदय आंदोलन 1950 का। ठीक, वो सर्वोदय योजना है जो आपके माइंड में चल रही होगी, जयप्रकाश नारायण, वो सर्वोदय योजना है।
ठीक, ये सर्वोदय आंदोलन है, ये विनोबा भावे 1950, और सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर तीसरा, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष महात्मा गांधी नहीं थे। आपने देखा हरिजन सेवक संघ आपका 1932 का है, ठीक, और आपके इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, तो इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी को नहीं बल्कि किसको बनाया गया, घनश्याम दास बिरला, घनश्याम दास बिरला को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और आपका जो हरिजन सेवक संघ की स्थापना पूछता है तब आपका महात्मा गांधी है 1932, लेकिन अध्यक्ष पूछता है तब घनश्याम दास बिरला। ऑप्शन नंबर फोर्थ, सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन इरविन पैक्ट के फलस्वरूप हुआ, तो आपका ये ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा, ये भी आपका सही है। तो देखते आपको पूछा गया था कि कौन से विकल्प सुमेलित हैं आपके, तो आपने देखा कि सब आपके 2 विकल्प सुमेलित कौन से हैं, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, जर्मनी में नाजी दल की स्थापना किसने की थी? तो जर्मनी में पूछता है कि नाजी दल की स्थापना, ऑप्शन नंबर सी, हिटलर। तो जर्मनी में नाजी दल की स्थापना हिटलर। उसी प्रकार से हिटलर की आत्मकथा आती कभी, हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप, हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुसोलियन, इटली में फासिज्म का जन्मदाता, तो इटली में हुआ था फासिज्म का उदय, तो इटली में फासिज्म का जन्मदाता मुसोलियन को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी आप पे वुडरो विल्सन का नाम सुना होगा आपने, प्रथम जो आपका विश्व युद्ध हुआ था तो यूएसए के राष्ट्रपति थे, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय यूएसए के राष्ट्रपति आपके वुडरो विल्सन हो गए। ऑप्शन नंबर डी आप पे बिस्मार्क हो गया, तो जर्मनी का एकीकरण, तो जर्मनी का एकीकरण किया था आपका बिस्मार्क के द्वारा, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर डी आंसर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 63, डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक, तो डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आपने डिवाइन कॉमेडी देखा ना, दांते, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, दांते के द्वारा, ठीक। और इसकी जो भाषा थी वो टस्कन, ठीक है, तो टस्कन भाषा में आपका दांते ने लिखी थी। उसी प्रकार से आता है कि इटली का पुनर्जागरण का अग्रदूत, तो इटली का पुनर्जागरण का अग्रदूत, तो इटली के पुनर्जागरण के अग्रदूत कहा जाता था आपका दांते को। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है टॉमस मूर, टॉमस मूर की एक पुस्तक थी यूटोपिया पुस्तक, ठीक। उसी प्रकार से विलियम शेक्सपियर, तो रोमियो एंड जूलियट पुस्तक शेक्सपियर की। ऑप्शन नंबर डी आप पे पेट्रार्क में देखा आपने मानववाद का संस्थापक आपका पेट्रार्क, तो पेट्रार्क आपका मानववाद का संस्थापक शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। रोमियो एंड जूलियट पुस्तक आपका टॉमस मूर की, आपकी यूटोपिया पुस्तक, और आपकी दांते की तो आपको पास क्वेश्चन में है डिवाइन कॉमेडी, जो आपकी टस्कन भाषा में आई थी। उसी प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक देखते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो हम देखिए जे रूसो की, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपका जे रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गई। आपने देखा वाल्टर के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, तो वाल्टर की पुस्तक थी लेटर्स ऑन इंग्लिश, तो लेटर्स ऑन इंग्लिश को वाल्टर के द्वारा लिखी गई, लेटर्स ऑन इंग्लिश। उसी प्रकार से द प्रिंस आपका मैकियावली, ठीक। वाल्टियर लेटर्स ऑन इंग्लिश, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपका जे रूसो ने लिखी थी, ठीक। उसी प्रकार से द प्रिंस आपका मैकियावली। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में सर्वाधिक जनघनत्व का बढ़ता हुआ क्रम पूछा गया है, तो बढ़ता हुआ क्रम मतलब आपको बताना है घटने सबसे जो सर्वाधिक जनघनत्व वाला बढ़ता हुआ क्रम पूछा आपके, अच्छा बढ़ता हुआ क्रम पूछा है, तो सबसे जो आपका बढ़ता हुआ क्रम था आपको पहला ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल और बिहार, ठीक। उसी प्रकार से पूछता है कि घटता हुआ क्रम, तो आपका जो जनघनत्व का है वो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसी में हम देखते हैं कि जो आपका जनघनत्व की बात हो रही है अगर, तो जो वर्तमान में अभी जनघनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, आपका जो भारत का जनघनत्व है 382 वर्ग किलोमीटर आपका भारत का जनघनत्व हो गया, ठीक। उसी प्रकार से पूछता है सबसे कम जनघनत्व देखें, तो सबसे कम जनघनत्व की बात करता है तो आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो सबसे कम जनघनत्व की बात पड़ता है तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर, ठीक।
तो आपका सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में, ठीक है, 382 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। उसी प्रकार सर्वाधिक लिंग अनुपात, अब लिंग अनुपात की बात करते हैं तो सर्वाधिक लिंग अनुपात आप देखा आपने केरल में, सबसे कम लिंग अनुपात देखा आपने हरियाणा में, तो सबसे सर्वाधिक केरल में, सबसे कम हरियाणा में। उसी प्रकार से लिंग अनुपात की बात करेगा तो वर्तमान में जो भारत का आपको 2011 की जनगणना के अनुसार, जो आप पूछता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना था, तो 943। अब आपके माइंड में 963 चल रहा होगा, वो उत्तराखंड का है 963, जो भारत का है वो 943 है। उसी प्रकार से पूछता है कि शिशु लिंग अनुपात, तो आपने देखा शिशु लिंग अनुपात जो भारत का है तो 918, ठीक, तो 890 तो देखा आपने कहा उत्तराखंड का, लेकिन भारत का 918 है, ठीक। और सर्वाधिक पूछता है कि सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात कहाँ पर है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में, सबसे कम शिशु लिंग अनुपात आपका हरियाणा में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाघों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के लिए किस वर्ष विश्व पहला बाघ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो पहला बाघ शिखर सम्मेलन आपका 2010 में पीट्सबर्ग आपका रूस में पड़ता है, तो पीट्सबर्ग रूस में पहला बाघ शिखर सम्मेलन। उसी प्रकार से बाघों की जनगणना की बात करते हैं तो वर्तमान में भी जनगणना हुई थी बाघों की, तो आपने देखा टाइगर स्टेट के नाम से आपने मध्य प्रदेश को जाना था टाइगर स्टेट के नाम से, तो आपने देखा यहाँ पर 785 बाघ पाए गए। उसी प्रकार से दूसरे नंबर पर आपके कर्नाटक हो गया 563। उसी प्रकार से आपका तीसरे नंबर आपका उत्तराखंड आता है 560। तो 700 जो आंकड़ा है 785, तो आपका 785 आपका टाइगर स्टेट, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से ही जाना जाता है, तो आपका 700 इसका आंकड़ा 785 बाघों की संख्या। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है 563, तीसरे नंबर पर आपका उत्तराखंड है। उसी प्रकार से पूछता है टाइगर रिजर्व की बात करें तो वर्तमान में 54वां टाइगर रिजर्व, ध्यान रखना आपको 54, अब आपके 54 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, 54 टाइगर जो आपके रिजर्व हो चुके हैं। 54वां टाइगर पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है, तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व 54वां टाइगर रिजर्व और 54 आपके वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में है, एमपी में, ठीक है। इसी प्रकार से पूछता है कि विश्व में जो विश्व नहीं भारत की बात, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो हम देखा नागार्जुन श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश में है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। उसी प्रकार से बात करें सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है, तो आपने देखा आपका अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, तो नामदफा टाइगर रिजर्व आपका अरुणाचल प्रदेश में है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। उसी प्रकार से आपका टाइगर मैन ऑफ इंडिया, तो आपने देखा कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक। उसी प्रकार से अगर टाइगर स्टेट की बात हो रही है तो आपका जो चौथे नंबर पर 3 की बात हो गई मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड। आपका महाराष्ट्र भी, अगर क्या पता कभी ज़्यादा डीप पूछ ले कभी, तो महाराष्ट्र चौथे नंबर पर है 444 टाइगर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, आपको बताना था कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर देखते हैं, फर्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान, आपने देखा 2001 में SSA सर्व शिक्षा अभियान आपका 2001, और आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्व शिक्षा अभियान। ऑप्शन नंबर बी आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आपका 2013। ऑप्शन नंबर सी भारत स्वच्छता आपने देखी 2 अक्टूबर 2014, ठीक है, तो आपका स्वच्छ भारत अभियान आपने देखा 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राष्ट्रीय ग्रामीण शिखर आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, और वो आपका बीमा योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा, अगर बीमा की बात करता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना तो आपकी 2008 की है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008। अगला क्वेश्चन, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना की थी, तो राष्ट्रीय आय की गणना जो की गई थी ऑप्शन नंबर बी VKRV राव के द्वारा, ठीक है, तो VKRV राव के द्वारा 1931 में इसकी जो जनगणना आपका वैज्ञानिक तरह से। उसी तरीके से आपने भारत में देखा कि भारत में सबसे पहले जो प्रति व्यक्ति आय की गणना जो आपने देखा तो दादा भाई नौरोजी 1866-67 में आपका जो 20 रुपये बताया था। उसी प्रकार से एफ सिराज ने किया फिर 1911 में 49 रुपये बताया आपका प्रति व्यक्ति आय, ठीक। उसी प्रकार से आपने देखो PC मालनोबिस की अध्यक्षता में आपका राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे PC मालनोबिस को 1949 में, ठीक है। 1951 में उन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी। उसके जो सदस्य थे आपके DR गाडगिल आप और जो आपके DR गाडगिल और VKRV राव, ये दोनों उस राष्ट्रीय जो आय समिति थी, राष्ट्रीय
आइस समिति के ये लोग दोनों सदस्य थे। पीसी मालनोबिस अध्यक्ष थे आपके, और ये दोनों आपके उस समिति के सदस्य बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी रंगीन फिल्म, आप देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट किसान कन्या, ठीक। और उस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपके पास 1957 में आपका ऑस्कर के लिए नामांकित, ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली थी आपकी मदर इंडिया। आलम आरा देखिए आपने, पहली बोलती फिल्म, ठीक है। तो पहली बोलती फिल्म और पहली मूक फिल्म, ठीक है। तो पहली मूक फिल्म आपका राजा हरिश्चंद्र पहली मूक फिल्म, आलम आरा पहली बोलती फिल्म हो गया आपका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित, देखा आपने अंतरिम मंत्रिमंडल जो आपका 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर थर्ड से देखते हैं, श्रम मंत्री आपके जगजीवन राव ही थे, ठीक। ऑप्शन नंबर सी आपके खान एवं बंदरगाह मंत्री, ये आपका गलत है। तो खान एवं बंदरगाह मंत्री आपका CH भाभा। ऑप्शन नंबर बी आपका खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन फर्स्ट आप पे उद्योग आपूर्ति मंत्री आपके जॉन मथाई थे। उसी प्रकार से देखते हैं हम रक्षा मंत्री की बात करते हैं कि रक्षा मंत्री आपकी जो अंतरिम में जो मंत्रिमंडल बना था तो बलदेव सिंह, ठीक। इसी प्रकार से आपका वित्त मंत्री आता है लियाकत अली। अब आपके माइंड में षणमुख शेट्टी चल रहा होगा, वो स्वतंत्र भारत के हैं, ध्यान रखना, षणमुख शेट्टी चल रहा होगा माइंड में, वो स्वतंत्र भारत के थे पहले, ठीक। जो आपके अंतरिम मंत्रिमंडल बना था उसमें लियाकत अली वित्त मंत्री बने थे, ठीक। उसी प्रकार से आपके रेल और परिवहन मंत्री बनाया गया था आसफ अली को बनाया गया था रेल एवं परिवहन मंत्री। ये दोनों के दोनों आपके मुस्लिम लीग से थे, ठीक है। वित्त मंत्री लियाकत अली और आसफ अली आपके दोनों मुस्लिम लीग के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं में 29 कार्यों किस अनुच्छेद में? अब देखो कार्य बताया था ना, कार्य गुड है या बैड है, ध्यान रखना, कार्य अच्छे या बुरे हैं, तो कार्य गुड है बैड है तो जी, तो 243 जी। कार्य कैसे हैं, गुड है या बैड है, अच्छे या बुरे हैं। ऑप्शन में फर्स्ट आप पे 243 एच से हाउस टैक्स, तो करारोपण की शक्ति हाउस टैक्स नाम में ही है। ऑप्शन नंबर इस्टेब्लिश अवधि या कार्यकाल, कब तक स्टेबल रहेगा, अवधि या कार्यकाल। ऑप्शन नंबर डी 243 एफ फेल पास योग्यताएं, या फेल है पास है, याद रखने के लिए योग्यताएं, जब भी योग्यता होगी तभी पास होगा आदमी, फेल पास आपकी योग्यताएं, ठीक है, योग्यताएं आपकी फेल पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट से देखते हैं 243 ए में ग्राम पंचायत, 243 बी की बात करें गठन, क्या ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक। 243 सी की बात करें, सी से संरचना नाम में ही है, सा से संरचना, ठीक। 243 डी की बात करें, डी से डाउन, मतलब जो डाउन लोग होंगे जैसे SC ST के लोग हैं, आरक्षण की बात होता है, ठीक। आरक्षण की बात हो गई, महिलाओं को आरक्षण, ठीक है, महिलाओं को आरक्षण देखो आपने, जैसे वर्तमान में अभी 33% है, अब राज्य अपनी मर्जी का, जैसे उत्तराखंड में अभी 50% है, तो उत्तराखंड में 50% का आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। तो आपने देखोगे किसी गांव में एक साल महिलाओं की सीट आती है, फिर उसके अगले साल पुरुषों की आएगी, तो 50%, उस प्रकार से एक साल प्रधान जी बनेंगे, एक साल आपके प्रधान जी की धर्मपत्नी जी फिर प्रधान जी बनेंगी, ठीक। उसी प्रकार से आपका अब ई में आपको बता दिया अवधि हो गया, एफ में हो गया आपका। अब उसके बाद आपका आई बचता है, आई मतलब इनकम वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, पंचायतों के लिए जो आयोग बनेगा वित्त आयोग, आई से इनकम। उसी प्रकार से के निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग बनेगा पंचायतों के लिए। उसी प्रकार से जे से जोखा, तो लेखा जोखा, तो लेखा जोखा आपका किस में आ गया, जे में आ गया। उसी प्रकार से आता है एक इम्पोर्टेंट ओ, 243 ओ, तो आपका जो पंचायतों का जो निर्वाचन प्रणाली है, जो पंचायतों का निर्वाचन है, उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है किसी मामले में, जो आपका पंचायतों से संबंधित निर्वाचन है उस मामले में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है 243 ओ के अनुसार। तो आपके पंचायतों से रिलेटेड आपके पास फैक्ट्स थे। उसी प्रकार से देखा आपने पंचायती राज अधिनियम जो बना था आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत हुआ, और 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है, अब देखते कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप पे विवाह विच्छेद, तो आपने देखा समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है आपका। और समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में आपके 52 विषय हैं, ठीक। उसी प्रकार से जो 5 विषय आपने देखा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत आपके 5 विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाए गए थे। समवर्ती जो सूची में 5 विषय थे, तो पहले वो राज्य सूची में थे, तो उन्हें समवर्ती सूची का विषय बनाया गया था। वन, शिक्षा,
नापतोल, जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण हो गया। चौथा आपका न्याय प्रशासन, ठीक है। तो न्याय प्रशासन, वन, शिक्षा, नापतोल और जनसंख्या नियंत्रण, ये 5 विषय आपके राज्य सूची से समर्थित सूची में लाए गए 1976 के उसमें ऑप्शन नंबर संविधान संशोधन में। अब उसके बाद आप युद्ध तथा शांति, तो युद्ध तथा शांति आपका समवर्ती सूची नहीं बल्कि केंद्र सूची का विषय है, केंद्र या संघ सूची, एक ये दोनों। तो केंद्र और संघ सूची में देखिए आपने 100 विषय, 7 से संघ और 7 से 100 विषय आपके संघ सूची में है, ठीक। डाकघर बचत आपका संघ सूची विषय हो गया, जन स्वास्थ्य आपका राज्य सूची का विषय हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से अपने का जो आता है आपका रेलवे पुलिस, तो रेलवे पुलिस आपका राज्य सूची का विषय है। अगर रेलवे बोर्ड आता है तब वो केंद्र सूची का है। तो दोनों केंद्र सूची का विषय, अगर रेलवे बोर्ड केंद्र सूची का है लेकिन रेलवे पुलिस आपका राज्य सूची का विषय है। उसी प्रकार से कृषि आय पर कर, कृषि आय पर कर, ये भी आपका राज्य सूची का विषय है, कृषि भी आपका राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो आपने देखा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी दर्जा दिया गया आपका 69वां संविधान जो संशोधन हुआ था, ठीक, 1991 में, ठीक। और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया और दिल्ली के विधानसभा का निर्माण भी आपका 69 में। आपने 86वें संविधान संशोधन में देखा 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य, जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे, ठीक है, इनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आपका इसको आर्टिकल 21A में जोड़ा गया, ठीक। उसी प्रकार से आर्टिकल 45 में भी संशोधन करके किया गया इसमें। उसी प्रकार से हम 86 में देखें आपका 11वां मौलिक कर्तव्य, जो पहले तो 10 आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ गए थे, जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य था वो आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत हुआ था। उसी प्रकार से आप 71वां संविधान संशोधन 1992 में देखा आपने नमक, जो आपकी 3 भाषाएं थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। आपने देखा 17वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा, दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा के सदस्य थे उन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के जो विधानसभा सदस्य थे वो वोट डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन होता है, ठीक है। तो संसदों के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन होता है किन किन कंडीशनों में देखते हैं। अब देखा आपने संयुक्त अधिवेशन 108, ऑप्शन नंबर फर्स्ट भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक के लिए नहीं होगा, ठीक है, आजकल 54 में ये भी आपका नहीं है, इसके लिए भी संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता है। दूसरा, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए भी आर्टिकल 66 का फर्स्ट ये इसमें भी नहीं हो सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने में, ठीक है, तो संविधान जो संशोधन विधेयक है तो इसको पारित करने के लिए भी नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन और होना था वो छूट चुका है, ठीक है। तो इसमें हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं। तो पहला भी नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरा, तीनों नहीं हो सकते। थोड़ा क्वेश्चन शॉर्ट हो गया था तो इसमें आपके तीनों के तीनों नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके संयुक्त अधिवेशन है वो कभी भी जो संविधान में संशोधन करना होगा उसके लिए आयोजित नहीं होगा। दूसरा, धन विधेयक, तो धन विधेयक के लिए कभी भी संविधान संशोधन नहीं होता। इन 2 कंडीशन में संविधान संशोधन, ये आपका संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक के मामले में कभी भी संयुक्त बैठक आयोजित नहीं की जा सकती है, ठीक। अब इन 2 के अलावा जो भी होगा उसमें संयुक्त अधिवेशन हो सकता है। आपने देखा अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है, 1961 में दहेज मामले में, 1978 में बैंकिंग में, फिर आपका 2002 में पोटा कानून में आपका 3 बार अभी तक संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया? अब आपने कहा व्यापारिक और राजनीतिक मामले, BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले में था, BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब आपको ध्यान रखना है कंट्रोल कौन करता है, आपकी राजनीति आपका शासन व्यवस्था को कंट्रोल कर रही है, तो ध्यान याद रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपका राजनीतिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपका व्यापारिक मामलों के लिए। तो एक दूसरे से पृथक कर दिया गया कब? 1784 का अधिनियम, इसके द्वारा इनके मामले जो कार्य थे अलग अलग कर दिए गए थे, ठीक। उसी प्रकार से आपने 813 में आपका इंपॉर्टेंट देखना, व्यापारिक की बात हो रही है तो कंपनी का ध्यान रखना, कंपनी का भारत के साथ पूर्णता व्यापारिक जो एकाधिकार था, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इस फैक्ट को ध्यान से समझना
कि 1813 में जो कन्फ्यूजन हो रहा है 1813 और 33 में किस प्रकार से वो चीज़ है। जो 1813 का अधिनियम है, जो कंपनी जो ब्रिटिश आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो भारत के साथ पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1833 के अधिनियम 1813 के अधिनियम के तहत। ध्यान रखना, जो कंपनी कहा भारत के साथ पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन जो आपका चीन और अन्य देशों के साथ व्यापार जारी रहा। जो चाय का व्यापार था चीन और अन्य देशों के साथ, वो जारी रहा 20 वर्षों के लिए। फिर आपने देखा कि कंपनी का अगर आता है कि कंपनी का पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त कर दिएगा, तब आपका 1833 का एक्ट है, जब आपका चीन के साथ भी बंद कर दिया गया और अन्य देशों के साथ। लेकिन 1813 के एक्ट में क्या इंपॉर्टेंट बात थी, अगर इतना फैक्ट पूछता है कि कंपनी का भारत के साथ पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया, तब आपका 1813 का एक्ट आएगा। ये आपको एक्ट से थोड़ा बहुत ध्यान रखना है ये चीज़ें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में आपका केंद्रा तट का विस्तार है, तो हम देखते हैं केंद्रा तट का विस्तार कहां से कहां तक है। इसको देखते हैं। आपका पास आप देखो यहाँ पे कच्छ का रण है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे गुजरात है, ठीक, तो यहाँ पे इसे काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पे दमन है, दमन यहाँ पर। इसके बाद आगे चलेंगे तो आपके पास यहाँ पर गोवा है, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपका मंगलुरु है, ठीक। इसके बाद आप यहाँ चलेंगे तो यहाँ पर कन्याकुमारी है, ठीक है, यहाँ पर कन्याकुमारी है, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आता है, ठीक। इसके नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपका महानदी, महानदी के नीचे चलेंगे तो गोदावरी, गोदावरी डेल्टा क्षेत्र आता है, गोदावरी डेल्टा क्षेत्र आपका कृष्णा डेल्टा आता है, ठीक। अब यहाँ से देखते हैं कृष्णा तट से और कन्याकुमारी तक, तो कृष्णा तट से कन्याकुमारी तक देखते हैं तो कृष्णा तट से कन्याकुमारी यह हो गया आपका, गोदावरी से कृष्णा तट हो गया, फिर आप महानदी से आपका गोदावरी। अब देखते हैं यहाँ पर उत्तरी उत्कल तट आपका पश्चिम बंगाल में से पड़ता है, उत्तरी उत्कल तट, ठीक। महानदी से गोवा के बीच में उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट आपका महानदी से गोदावरी के बीच में। तो सरकार कैसी महान है, तो महानदी से और गोदावरी तट के उत्तरी सरकार तट, ठीक। उसी प्रकार से कृष्णा से कन्याकुमारी मालाबार आपका कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। उसी प्रकार से आपका गोदावरी से कृष्णा, तो गो से गोदावरी, गो से गोलकुंडा, तो गोलकुंडा तट, गोलकुंडा आपका हो जाएगा गोदावरी से कृष्णा के बीच में गोलकुंडा, और कृष्णा से कन्याकुमारी के बीच में आपका कोरोमंडल हो जाएगा। उसी प्रकार से आपने काठियावाड़ तट देखा गुजरात से और दमन तक, दमन से गोवा तक कोंकण तट, दमन से गोवा के बीच में कोंकण तट, गोवा से मंगलुरु आपका केंद्रा तट, और आपका मंगलुरु से कन्याकुमारी मालाबार तट, मालाबार तट हो जाएगा आपका, मंगलुरु से कन्याकुमारी मालाबार तट हो जाएगा, ठीक है। आपका कुछ इस प्रकार से चित्र हो सकता है, अगर फिगर से समझने में याद भी ज़्यादा होता है और हमेशा ध्यान रह जाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर किस देश की सहायता से, तो आपने देखा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आपका दुर्गापुर आपका ब्रिटेन, आपका जो दुर्गापुर था ब्रिटेन के सहयोग से ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। 1955 में बना था आपका दुर्गापुर, और आपका द्वितीय जो आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत आपका ये बना था। उसी प्रकार से पश्चिमी जर्मनी आपका, पश्चिमी जर्मनी और सोवियत संघ, और आपके पास से तो पश्चिमी जर्मनी से देखा आपने राउल केला आपका उड़ीसा में, ठीक। सोवियत संघ के इसमें आपने दो देखे, बोकारो झारखंड में, ठीक। दूसरा आपका भिलाई, तो भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में भिलाई आपका 1955, ठीक। बोकारो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1964 में, ये याद है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन सा इस्पात संयंत्र लगाया गया, बोकारो झारखंड में सोवियत संघ के सहयोग से, भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में, ये भी आपका सोवियत संघ के सहयोग से इस्पात संयंत्र लगाए गए थे। अगला क्वेश्चन, लाली वन्यजीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो आपने कहा अरुणाचल प्रदेश में, लाली वन्यजीव अभ्यारण्य आपका अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो लाली वन्यजीव अभ्यारण्य आपका अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसमें देखते हैं आपका आता है अगर वेदांतगल तमिलनाडु में,
वेदांतगल आपका तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी हो गया आपका, इंदिरा गांधी आपका वन्य जीव अभयारण्य आपका तमिलनाडु में। डाम्फा देखा आपने मिजोरम में, ठीक है। दालमा आएगा, दालमा पूछता है तो आपका झारखंड में है, झारखंड में आपका दालमा हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से अगर वन्य जीव अभयारण्य की अगर हम बात करें कि वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, तो वन्य जीव अभयारण्य की बात करते हैं तो आता है कि सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य। तो सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य आपका संघ शासित प्रदेश है। लेकिन अगर राज्य की बात करते हैं प्रॉपर कि किस राज्य में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य, तब आपका महाराष्ट्र में है। आपके सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य महाराष्ट्र में 48 हैं आपके पास। उसी प्रकार से पूछता है कि सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तो कच्छ का रण। तो कच्छ का रण आपका गुजरात में है, तो सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कच्छ का रण। उसी प्रकार सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य पूछता है तो आपका पिट्टी, जो आपका पिट्टी वा गूज इजलैंड, तो पिट्टिया गूज इजलैंड आपका लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य और सबसे बड़ा देखा आपने कच्छ का रण आपका गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन कब किया गया, तो भारतीय विमान प्राधिकरण गठन का निर्माण आपका 1 अप्रैल 1995। उसी प्रकार से पहली विमान सेवा देखी आपने 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच पहली विमान सेवा चली। विमान का राष्ट्रीयकरण पूछता है, अगर विमानों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया तो 1953 में। 1950 आपके माइंड में चल रहा होगा, 1950 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया, 1953 में विमान जो कंपनी थी उनका राष्ट्रीयकरण। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल नहीं है, आपने देखा दक्षिण कोरिया। आप देखो आप BRICS नाम में ही है। ब्रिक्स आपका ब्राज़ील, B से आपका ब्राज़ील हो गया, R से आपका रूस हो गया, I से आपका इंडिया है भारत, ठीक। C से आपका चीन हो गया और S से आपका क्या दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका बोलते हैं इसे, नाम में ही है साउथ अफ्रीका, ठीक। अब बात करो आपका ब्रिक का, पहले बात शुरू से देखते हैं। ब्रिक की अवधारणा आती है कि ब्रिक की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, जी ओ नील के द्वारा ब्रिक की अवधारणा 2001 में दी गई थी। उसी प्रकार से ब्रिक आता है तो 2009 में इसकी स्थापना, वैसे 2006 में ऐसे ही थोड़ा वो था, लेकिन औपचारिक रूप से 2009 में इसकी स्थापना पूछता है, 2009 में, ठीक। उसके साथ ही पूछता है कि दक्षिण अफ्रीका को कब शामिल किया गया। पहले तो नाम ब्रिक था, दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया, तब इसका नाम ब्रिक पड़ा, 2010 में इसका नाम ब्रिक पड़ा। वर्तमान में जो आपका ब्रिक है, आपका ब्रिक्स है, तो इसमें आपके 6 देशों को शामिल किया गया है। तो अब देखते हैं 6 देश आपका, जो आपके पास 6 देश आपने देखा, मिस्र, ठीक, ईरान, अर्जेंटीना, UAE आपका संयुक्त अरब अमीरात, UAE और सऊदी अरब। तो 1 2 3 4 5 और आपका मिस्र, ईरान, सऊदी अरब और इथोपिया, छठा छूट गया था आपका इथोपिया। तो आपका ये 6 हैं, मिस्र हो गया, ईरान हो गया, अर्जेंटीना जो और UAE संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब और इथोपिया, इन 6 देशों को ब्रिक्स में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस तिथि को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आपने देखा PC मानलोविस की जन्म दिवस पर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। विश्व सांख्यिकी दिवस देखा आपने 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। 28 फरवरी को आपने जो आपका 28 फरवरी को आपने देखा विज्ञान, आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, ठीक। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो विश्व उपभोक्ता पहले हो गया था, विश्व पहले आता है, तो 15 मार्च, राष्ट्रीय राष्ट्र बाद में है, तो आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। उसी प्रकार से राष्ट्रीय महिला दिवस कन्फ्यूजन होता है, 8 मार्च माइंड में आता है, लेकिन 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, ठीक है। 13 फरवरी को आपने रेडियो दिवस भी देखा, तो आपने 13 फरवरी को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, अब देखो संरक्षण की बात आ रही है, तब 26 नवंबर, तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को। उसी प्रकार से आपने विश्व खाद्य दिवस देखा 16 अक्टूबर, विश्व आपके पास राष्ट्रीय युवा दिवस देखा आपने 12 जनवरी, ठीक। और विश्व युवा दिवस देखा आपने 12 अगस्त को, जिनमें ज़्यादा होता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस देखा आपने 24 जनवरी को, ठीक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में कौन सा स्थान मिला है? तो प्रेस सूचकांक में 161वां स्थान, जहां आपने देखा 2023 की बात हो रही, 2022 में आपने देखा था 150वां स्थान था और 2023 में 161वां स्थान है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपके पास ग्लोबल जेंडर गैप में 127वां, ग्लोबल जेंडर गैप में आपका 127वां स्थान। ऑप्शन नंबर डी आप पे विश्व खुशहाली में 126वां, विश्व खुशहाली में 126वां, विश्व शांति सूचकांक में, विश्व शांति में आपका 126वां स्थान। ठीक है, उसी प्रकार से आपने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में 42वां स्थान। ठीक, विश्व प्रतिस्पर्धा में 40वां स्थान। ठीक, मानव विकास सूचकांक में जो आपको 2022 में जारी किया गया 132वां स्थान मानव विकास सूचकांक में। उसी प्रकार से आप आजकल हंगर इंडेक्स आया, तो हंगर इंडेक्स में आपने देखा 111। ठीक है, तो 111 आपका 111वां स्थान हंगर इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, जहाँ पर 10 लाख से अधिक आबादी रहती है, तो 10 लाख से अधिक आबादी वाली की बात कर रहा है आपका, तो आपका इंदौर आपका पहला स्थान पे, आपका इंदौर स्वच्छ में पहला स्थान आपका इंदौर में है, दूसरा आपका आगरा में है, तीसरा आपका थाने आपका मुंबई में पड़ता है, इसका तीसरा स्थान आपका जहाँ पे 10 लाख से अधिक जनसंख्या है। ठीक, और सबसे खराब की बात करें तो सबसे खराब आपकी मदुरै। ठीक है, तो सबसे खराब पाई गई कहाँ पर? मदुरै में। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा पारंपरिक शिल्पों के लिए विश्वकर्मा योजना, आपको डायरेक्ट विश्वकर्मा योजना की बात हुई है 17 सितंबर 2023 को। अगला क्वेश्चन, 69वें फिल्म पुरस्कार में फीचर फिल्म का अवार्ड मिला आपका रॉकेट द नामी इनफैक्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका द कश्मीर फाइल, राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रीय एकता। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता बेस्ट फीचर फिल्म, तो राष्ट्रीय एकता बेस्ट फीचर फिल्म मिली आपकी द कश्मीर फाइल को, राष्ट्रीय एकता बेस्ट फीचर फिल्म। आपकी जो आपको राष्ट्रीय 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पूछा है, उस प्रकार में देखा हमने बेस्ट एक्टर, तो हमने देखा अल्लू अर्जुन, तो बेस्ट एक्टर आपका अल्लू अर्जुन। ठीक है, बेस्ट अभिनेत्री आपने देखा आलिया भट्ट और कीर्ति सेनन को बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। उसी प्रकार से दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला जो 2021 का, दादा साहब फाल्के, वहीदा रहमान, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 का, अभी 2021 के लिए मिला है वहीदा रहमान को। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में शिक्षा विभाग ने समर्थ नामक पोर्टल जारी किया है? तो आपका उत्तराखंड सरकार ने समर्थ नामक पोर्टल। ठीक है, तो आपका ये उत्तराखंड और जीएस का सॉल्यूशन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।